गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आरती करें। आप सब लोग अपने स्थान पे चप्पल जूता खोल करके खड़े हो जाइए। आरती के उपरांत पुनः बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग की मंगल की आरती। पापियों के पाप है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कौन, सतमार्ग दिखाने वाला, बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से हटाती, भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम मुझ गया। सदा वसंतम हृदय भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव ते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। आरार्धिक्यं जलेन शीतले करणं, पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि, धर्माणि प्रथमानि आसन्न, देहनाकं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम शांति। आप सब लोग से आग्रह, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठ करके पावन कथा का रस पान करेंगे। आज की कथा में भगवान कृष्ण की जन्म की कथा है। भगवान कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सुनने जानने और झांकी के द्वारा आप लोग दर्शन भी करेंगे। बाल गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल के जन्मोत्सव की झांकी भी होगा। साथ में रवि पांडे भैया और प्रतिभा जी दीदी के साथ भी आप लोग सोहर बधाई भी सुनेंगे। इसलिए विवेक पांडे जी और प्रतिभा दीदी, इन दोनों लोगों के साथ आप लोग सोहर बधैया भी सुनेंगे। इसलिए आप सब लोग शीघ्र से शीघ्र आकर के अपने अपने जगह पे बैठ करके भगवान की कथा का आनंद रस प्राप्त करें। जय श्री राम। हो गया। श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय देयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वसुदेवसुतं कृष्ण कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां
वंदे श्री गुरु परंपरा। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तीन्द्रतापवनिशं मुनिहंस शिव्यं सन्मानशाल परपेत परागपुं। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्ते पूर्तिं मनोरथ भुवं भजु जानकीशं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावतीश्चैव सप्तैतान् मोक्षदायिका। जय मिथिला जय मैथिली जयति जनकपुर धाम। जय राघव सरयू अवध तुलसी करत प्रणाम। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री यशोदानंदन की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदा विपिन बिहारी बिहारी जो सरकार की जय हो। श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जो सरकार की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। गंगा यमुना मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। सोमनाथ धाम की जय। अमरनाथ धाम की जय। चारों धाम की जय। स्थान देवताओं की जय। ग्राम देवी देवताओं की जय। वन देवी देवताओं की जय। कुल देवी देवताओं की जय। आवाहित स्थापित देवी देवताओं की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पतय हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पट पीतांबरधारी समस्त जगत के पालन संहारक संचालक तीनों के जो हेतु है परम तेज युक्त प्रकाश युक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी वांगमय प्रति स्वरूप प्रति मूर्ति श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सभी का बारंबार कोटिशः प्रणाम दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त श्रोतागण विद्वतजन एवं माताजी जो यजमान स्वरूप निमित्त बनकर भागवत महापुराण के दिव्य लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं एवं इनके समस्त समूचे परिवार जन और जहाँ तक आवाज जा रही है उन सब पर प्रभु की ऐसी कृपा हो ऐसी कामना करते हुए आज की दिव्याति दिव्य ललितमय कलितमय प्रभु की सुंदर
कथाओं का रसास्वादन करने हेतु पधारे समस्त भक्त श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक पुनः अभिनंदन, अनेक अनेक शुभकामनाएं। विगत 3 दिनों से चल रही आज चतुर्थ दिवस के पावन सायंकाल के सत्र में श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी श्रोता सज्जन जो भी अब तक ना आए हो वो सब शीघ्र शीघ्र आकर के और कथा का रस आस्वादन, क्योंकि अब तक जो कथा हो रही थी वो कथा कल्प कल्प युग युगांतरों का था, समस्त ऋषि समाज मंडलियों का था। इसमें राजा महाराजाओं का वंशावली था, भक्त भक्ति ज्ञान वैराग्य का था। परंतु आज का जो ये कथा है ये बहुत ही सारगर्भित है, क्योंकि जिनके कथा है जो इस संपूर्ण भागवत महापुराण में जिनकी वैशिष्टता है, जिस प्रभु के द्वारा ही भागवत तत्व का सही सही गुणानुवाद हो पाता है और सुनने की शक्ति मिल पाता है, ऐसे प्रभु गोविंद का पावन जन्मोत्सव की कथा हम सभी आज सुनेंगे। जैसे ही कल हमने बताया था कि भगवान जन्म अवतार दोनों ही लेते हैं। जन्म का भी एक कारण होता है, अवतार का भी एक कारण होता है। जन्म केवल मातृत्व सुख प्रदान करने के लिए कौशल्यादि यशोदा माताओं को के लिए भगवान जन्म लेते हैं, परंतु अवतार लेने का कारण होता है प्रभु लीला करते हैं और प्रभु का अवतार प्रतिक्षण होता रहता है। अवतार मतलब जब जब प्रभु लीला करते हैं वो सब अवतार ही कहा जाता है। भगवान उस लीला को, ये वांग में वेद का ही तत्व है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ परिपक्व फल है। और वेद की एक विशेषता आपको बताऊं, और भी दुनिया के जितने भी ग्रंथ है पुस्तक है उसको अगर पढ़ना है तो शुरू से पढ़ना होगा, आपको तब समझ में आएगा। लेकिन वेद में आप जहां से जिस मंत्र को उठा करके आप पढ़िए लगेगा कि यहीं से शुरू हुआ है। वेद में आप जहां से जिस मंत्र सूक्ति को लीजिए और वहीं से पढ़ना शुरू करिए, लगेगा कि ये वेद यहीं से आरंभ ही हो रहा है, इसकी शुरुआत यहीं से है। इसलिए वेद का हर एक मंत्र जो है वो भगवान का एक नए अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। तो कल के सत्र में हम लोगों ने महाभारत से जुड़ी हुई कथाओं को सुना कि महाभारत जैसा महान 18 दिवस चलने वाला वह समर, वह युद्ध जिसमें कौरवों की हार हुई, पांडव को विजयश्री प्राप्त होती है, लेकिन बाद में अंत में सब यही प्रार्थना करते हैं कि फिर कभी महाभारत जैसा युद्ध नहीं होना चाहिए। महाभारत सा युद्ध न हो, महाभारत सा युद्ध न हो, न हो अन्याय की कोई बात, न हो अन्याय की कोई बात। चलो हम भोले उसके साथ, चलो हम भोले उसके साथ, करे जो कृष्ण के जैसी बात, करे जो कृष्ण के जैसी बात। और कर्म है गीता का उपदेश, महाभारत है शांति संदेश, महाभारत है शांति संदेश। महाभारत ने यह बताया कि फिर से कोई ऐसी घटना कहीं घटित न हो
ऐसा कोई कहानी न दोहराया जाए जहां भाई भाई में ही, क्योंकि भगवान ने जाकर के समझाया ना, दुर्योधन ने कहा न जानामि धर्म, जानामि धर्म न में प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं, इच्छा नहीं है, उसमें मेरी आस्था नहीं है। जानाम्य निवृत्ति, जान्यामि अधर्म पर न में निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि वह मेरा स्वभाव गुण बन गया है। तो दिनकर जी एक कविता में लिखते हैं ना, दुर्योधन को भगवान बहुत बार समझाए कि हे दुर्योधन, अगर तुम आधा राज्य का, एक राज्य का, अपने राज्य का आधा हिस्सा न दे सकते हो अपने भाइयों को, पांडवों को, तो कम से कम 5 गांव तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, और जो था असाध्य उसे साधने चला। तो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब ऐसा स्पष्ट होने लगता है, जब आपका विपरीत आपका दिनचर्या बीतने लगे, आप जाना चाहते हैं पूर्व दिशा में और आपका मन अचानक से अनायास बदला और डाइवर्ट कर लिए आप पश्चिम दिशा की ओर, तो समझिए कि इसमें भगवान की कोई इच्छा होगी या फिर कुछ ऐसी ही विधि के द्वारा विधान रचा होगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम लोगों के साथ कुछ भी हो जाता है तो भगवान पर दोष लगा देते हैं, पर भगवान वही करते हैं जिसमें हम सबका कल्याण छुपा होता है। तो इस कथा को सुनने के लिए निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर हो जाना चाहिए। जो हमारे अंदर जो विकार है उनसे मुक्त हो जाना चाहिए। प्राणायाम की शुक्तियां बताए कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, समाधि, ये 5 आसन है। यम क्या है? कहा अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना। नियम कहा हम ये नहीं कि एक दिन प्राणायाम किए दूसरे दिन तीसरे दिन छोड़ दिए। नियम से, नियम का मतलब ही होता है कि आप चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, कितने भी परेशान हो, व्यस्त हो इधर उधर, लेकिन आपका एक जो नियम है उस नियम का पालन आप जरूर करें। मानिए रोज आप 10 मिनट पूजा करते हैं तो आप, कहा गया शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करें, 1000 काम छोड़कर के भजन करें, और कोटिशः करोड़ों अनंत कार्यों को छोड़ करके पूजन करना चाहिए, नियम करना चाहिए। लेकिन उसमें अगर कोई अतिथि आ जाता है, गुरु आ जाते हैं, माता पिता का कोई ऐसा निर्देश आता है, तो वह पूजा को वहां पर हम नियम को थोड़े समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। और दुनिया में, संसार में 2 व्यक्ति अगर आपके घर में आते हैं ना, तो उनका सत्कार सेवा अपने खुद से करना चाहिए। 2 लोगों की सेवा, 2 की सेवा अपने आप से करिए। चाहे आप जितने अमीर बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, अरबपति बन जाइए, या जितने बड़े महान व्यक्तित्व हो जाइए, पर 2 कार्य अपने आप से ही स्वचालित होना चाहिए। और वह 2 कार्य में से पहला कार्य है ठाकुर सेवा, भगवान की सेवा, पूजा अपने होना चाहिए। ये नहीं कि नौकर को भिड़ा दिए, जाओ हो स्नान करवा दो, वस्त्र आदि पहना दो, भगवान को भोग लगा दो। नौकर तो कर देगा, पर यह हमारा धर्म है और ये कर्म भी है, और कर्म ही धर्म पूजा है। तो धर्म यानी भगवान का पूजा स्वतः से होना चाहिए। और दूसरा है अतिथि का सेवा।
दरवाजे पर कोई अतिथि आ जावे तो नौकर को ना भेजें कि जाओ थोड़ा जल पानी उनसे पूछो, पिलाओ, उनका देखभाल करो। अगर मान लीजिए भगवान आपको करोड़पति ना बनाए होते, अगर एक समय भोजन करने की ही स्थिति में अगर होते तो आप नौकर रख पाते क्या? और जब नौकर ना होता तो फिर सेवा, तो भगवान की सेवा जो है अपने से हो और दूसरा अतिथि का सेवा अपने आप हाथ से हो। इससे क्या होता है, तो हमारे अंदर का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है और हमारे अंदर एक अलौकिक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। बोलो राधे 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 राधे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी पहले यशोमती के लाल नंदलाल का ध्यान करते हुए, सुंदर अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए संग संकीर्तन भजन के साथ आप सब मिलजुल कर करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जादू कर गयो यशोमती के लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती के ये लाल। जाके नैना कारे कारे, जाके नैना बड़े है कमाल माल, जाके नैना कारे तेरी चाल, जादू नैना करे तेरी चाल, जादू कर गयो यशोमती के दो लाल, जादू कर गयो यशोमती के लाल, जादू कर। हरि बोल। दिया नावे रोज सतावे, दिया न आवे रोज सतावे, निंदिया न आवे रोज सतावे, निंदिया न आवे रोज सतावे, निंदिया न आवे, निंदिया आवे रोज सतावे, निंदिया न आवे रोज सतावे, सोत मुरलिया मोहे जगावे, सोत मुरलिया मोहे जगावे, नैना जाके है कमाल, हाँ नैना जाके है कमाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल।
यशोमति को ये लाल। कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी। करुणा की है आस जरासी, करुणा की है आस जरासी। कुंज बिहारी बिहारी बिहारी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी। करुणा की है आस जरासी, करुणा की है आस जरासी। मन बस गयो मेरो बागुलाल, बस गयो मेरो बागुलाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल। जादू कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू गयो यशोमति के लाल। जाके नैना कारे टेढ़ी चाल, जाके नैना कारे तेरी चाल। जादू कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू कर गयो यशोमति लाल। जाकी नैना बड़े है कमाल, जाकी नैना बड़े है कमाल। कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखने में गई और मैं भी हो गई लाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल, जादू कर गयो यशोमति को ये लाल। जादू कर गयो यशोमति को ये लाल। जादू कर गयो यशोमति को ये लाल। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ऐसे प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते आज चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। तो कल का सुंदर दिव्य चरित्र हमने सुना कि महाभारत जो द्वापर के अंत में ऐसा विशाल काय महाभारत 18 दिनों का। और देखिए प्रत्येक युग में भगवान और राक्षस, क्योंकि देखिए ये जो दुर्योधन है वह एक तरफ से वो दानवी प्रवृत्ति का है, वह दानव प्रवृत्ति का है, और पांडव है वो मानव प्रवृत्ति के, क्योंकि भगवान के साथ में पांडव हैं इसलिए। और ध्यान दीजिएगा जरा सी कि सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग अलग अपने लोक में रहते थे। सतयुग में देवता देवलोक में, जैसे मनुष्य है ना हम मनुष्य लोक में, देवता देवलोक में रहते थे और राक्षस अपने राक्षस लोक में रहते थे।
दोनों का अपना अपना लोक था। लेकिन जब त्रेता के बाद, सतयुग के बाद त्रेता का आगमन हुआ तो कहते हैं त्रेता में मानव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। देवता और दानव, देवता मतलब राम जी अयोध्या में, वो भी इसी भूमि पर है, और लंका भी भूमि पर ही है, दोनों एक ही लोक में है ना। अब भले समुद्र के आर पार है लेकिन लोक एक ही है। तो रावण और राम दोनों एक ही लोक में रहे। सतयुग में राक्षस और देवता दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। त्रेता आए एक लोक में हो गए। जब द्वापर का आगमन होता है तो बंधुओं कहते हैं द्वापर में एक ही घर में दोनों हो गए। एक ही घर में देवता और दानव दोनों। दुर्योधन और पांडव को देखिए, एक ही घर में है, दोनों भाई ही है, चचेरा। लेकिन जब कलयुग आया महाराज तो कहते कलयुग में न घर में है, न लोक में है, न परलोक में है, एक ही शरीर में दोनों हो गया, देवता और दानव। हमारे ही अंदर भीतर दोनों ही है। जब दानवी प्रवृत्ति का हमारा स्वभाव बनता है, किसी को सताना, कष्ट देना, दुख देना, प्रताड़ित करना, तो ये दानवी प्रवृत्ति है। और जब हम किसी का स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, तो यह मानवीय प्रवृत्ति है। तो ये दोनों ही हमारे में है, लेकिन दोनों की अवस्था अपनी अपनी जगह है। गुस्सा क्रोध आ जाए तो क्रोध में दैत्य जैसा स्वभाव हो जाता है। हमारे अंदर की जो दया है, स्मिता है, भाव है, सब समाप्त हो जाते हैं। और जब क्रोध शांत होता है तो पश्चात जो है फिर से हमारे अंदर मानवीयकरण का कुछ झलक दिखाई देना पड़ता है। हमसे गलती हो गया, अपराध हो गया, त्रुटि हो गया, तो गलती हुआ तो फिर किए तब तो हुआ, नहीं करते तो क्यों होता? क्यों? पहले गलती किया। पश्चाताप में मनुष्य अपने आप को ही सरेंडर करते हुए यह कहता है कि हमसे गलती हो गया। ये नहीं कहता है कि हमने गलती कर दिया, हमसे हो गया। अरे हो कौन, कोई और कर दिया, अपने आप ही तो हम किए। तो गलती हम करते हैं, इसलिए सजा भी हमें ही भुगतना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो कल हम लोगों ने मनु शत्रुपा के भी अवतार का कथा सुने कि मनु शत्रुपा ही इस संसार के सृष्टि के प्रथम मनुष्य हुए। मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा, दोनों से 5 संतान की प्राप्ति होती है। आहुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो हमने इनकी कथा भी, संतानों के ध्रुव आदि का भी कथा हमने कल सुना। आगे चलकर कहते हैं सूत जी के ऋषियों, एक ही मानव का एक ही धर्म है, वह है भगवान के चरणों में प्रीति होना। भगवान के चरणों में मानव का प्रीति हो जाए, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है संसार में। सूत जी ने कहा, ऋषियों आपको यह कथा सुन करके अब तो आश्चर्य शक्ति समाप्त हो गई हो। अब तो ऐसा आप मन में जो शंकाएं थी उसका समाधान तो हो गया। कहा जी महाराज, लेकिन एक बात मुझे थोड़ा सा अभी लग रहा है कि छूट रहा है। सूत जी ने कहा बताओ। कहा जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को लेकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान हुए तो फिर अर्जुन आए नहीं क्या? तो कहते अर्जुन आए। बोले कब अर्जुन आए? तो कहते हैं पूरे 7 महीने बीत गए, अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आए। गता सप्ताधोना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेन मंजसा। 7 महीने तक नहीं आए अर्जुन, तो सबको व्याकुलता सताने लगी कि अर्जुन क्यों नहीं आए, संदेश भी नहीं भेजा। चर्चा हो ही रही थी अर्जुन के बारे में कि अर्जुन अचानक से अकस्मात
प्रवेश करते हैं, दिखाई देने पड़ते हैं। तो पांडवों ने जैसे ही अर्जुन को देखा तो जाकर के हृदय से लगाया और पूछा, अर्जुन कैसे हो? अर्जुन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस उनकी आंखें नमी है, झुकी हुई है। ललाट पर जो तेज कांति होनी चाहिए वह कांति क्षीण हो गया है। सबको महान आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ? अर्जुन बोलो ना, क्या हुआ? कहीं कोई भूखे को भोजन कराए बगैर कहीं भोजन तो नहीं कर लिया, या कहीं किसी अबला नारी का रक्षा करने में कोई बाधा तो ना आई, या कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो गया, कोई बालक का वध तो नहीं हो गया, कोई ऐसा भगवता अपराध तो नहीं लग गया? अनेक अनेक प्रश्नों की झड़ियां लगाना शुरू कर दिया। पूछा, कांतिहीन क्यों हो गया तुम्हारा मुख अर्जुन? तब अर्जुन कहते हैं, कहते हुए युधिष्ठिर जी के चरणों में अर्जुन गिर पड़ते हैं और कहते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणावंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के दर्शन से अब वंचित हो गए। अब प्रभु इस धराधाम को त्याग करके चले गए और भगवान के जाने के बाद यह स्थिति हो गई अर्जुन को कि अर्जुन जब लौट रहे थे तो भीलों के द्वारा युद्ध में अर्जुन हार गए। अर्जुन का वह गांडीव आज शस्त्र का गांडीव धनुष जो था, जिसकी एक टंकार से धरती से लेकर के आकाश पताल तक डगमगाने लगता था, महाराज आज उस धनुष में भी कोई शक्ति नहीं रह गई है। देखिए, हर एक वस्तु में एक शक्ति है, ऊर्जा है। लाइट में, बल्ब में एक शक्ति है, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश हमें दे रहा है। इस माइक में भी वही है। और कहते हैं भोजन में भी एक ऊर्जा है जो आयरन है, नमक है। अगर नमक विहीन भोजन करें तो आयरन की कमी हो जाएगी और हमारा जो जिह्वा है वो भी शांत नहीं होगा। फीका भोजन करने से किसका? तो नमक और मीठा दोनों क्या है? रस है, ये ऊर्जा है। और ऐसे हमारे शरीर की ऊर्जा है, आत्मा है। यह जिस दिन आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाता है, जैसे इस लाइट का कनेक्शन है तार से, उसको अगर काट दे बीच में से तो क्षण भर में, मतलब एकदम से आप कुछ, अब कितना कहे, एक निमी से भी अधिक कम समय में लाइट कनेक्शन खत्म हो जाएगा, प्रकाश ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही शरीर से आत्मा जैसे ही बाहर आता है, शरीर भी शक्तिहीन हो जाता है। और शक्ति हम ही मनुष्य में नहीं, शिव में भी है। शिव में भी जो ई है, शिव में जो ई की मात्रा है ना, वो क्या है? शक्ति है। शक्तिहीन होने पर शिव भी शव हो जाते हैं। शिव में से जब ई हटा देंगे, भगवती का जो स्वरूप है, तो शव हो जाते हैं। शिव भी अचेतन हो जाते हैं। परमात्मा भी योग माया के भिन्न होने पर अपनी चैतन्यता को समाप्त कर देते हैं। तो यह शक्ति जो है देवताओं से लेकर के मानवों, जीव जंतु, पदार्थों में भी सम्मिलित है, निहित है। आप कहेंगे किस चीज में नहीं है? लकड़ी में भी है, पत्थर में भी है ना, जल में भी है। सब कुछ में एक अपनी शक्ति, ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के कोई भी वस्तु संसार में नहीं रह सकता है। तो अर्जुन ने पूरी कथाओं को सुनाया, यदुवंश के संहार को सुनाया। कुंती मैया देह त्याग देती हैं। आगे चल करके कहते हैं हिमालय पर जाकर के पांडव हिमालय यात्रा करते हैं और पिघल जाते हैं। युधिष्ठिर, सब भाई थोड़ा थोड़ा जीवन में पाप किए रहते हैं, मतलब झूठ बोल दिए रहते हैं। युधिष्ठिर जी, जिसको सत्यवादी कहा गया, धर्म के जो स्वरूप थे, धर्मराज कहा गया, उनसे भी एक अपराध हुआ था। हालांकि वो अपराध हित के लिए हुआ था, पर हुआ था। अश्वत्थामा को
अश्वत्थामा मर गया, वो हाथी था। अश्वत्थामा नरो वा कुंजवा हतो हतो, यहाँ पर अश्वत्थामा मर गया ऐसा युधिष्ठिर जब बोले तो द्रोणाचार्य जी अपने आप को न रोक सके। द्रोणाचार्य जी का प्राणांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य जी को लगता था कि और कोई कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा, पर धर्मराज जब कह देगा तो उसमें कहीं भी कोई लेस मात्र भी असत्य नहीं हो सकता है। तो धर्मराज पर विश्वास करके वो अपने देह को त्याग लिए, करुण क्रंदन करते हुए पुत्र वियोग में। लेकिन वास्तव में उनके पुत्र मरा नहीं था, मरा तो अश्वत्थामा नाम का हाथी था। पर ये अपराध छल हुआ था, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज को भी नरक के द्वार दरवाजे से होते हुए उन्हें देवलोक में जाना पड़ा था। जय हो। बाकी चारों भाइयों से अपराध हुआ था। अर्जुन को घमंड था अपने धनुष पर, भीम को गदा पर, नकुल सहदेव को ज्योतिष विद्या और सौंदर्यता पर, घुड़सवारी पर, सबको अपने अपने अहंकार का फल मिलना और सब कहते हैं पिघल गए हिमालय में। उसके बाद सूत जी कहते हैं, परीक्षित सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार से महाभारत का समाप्ति होता है। ऋषियों ने पूछा कि उसके बाद आपने परीक्षित के जन्म को तो बताया, पर उनका फिर आगे क्या हुआ, परीक्षित जी के विषय में कहिए। तो कहते हैं कि महाराज परीक्षित जो थे वह अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के, पांडवों के पौत्र हैं। परीक्षित जी महाराज परम प्रतापी, दयावान और धर्मवेत्ता हैं। ऐसे राजा बहुत कम इस पृथ्वी वसुंधरा को प्राप्त हुआ। कहते हैं महाराज परीक्षित एक दिन अपने नगर से निकले और नगर से निकले ये जानने के लिए कि हमारी व्यवस्था कैसी है, प्रजाओं में संतुष्टि है अथवा नहीं है। इसकी जानकारी मिलेगी जब उनके बीच जाएंगे। जैसे कोई सांसद हो, विधायक हो, विधायक सांसद बन करके खूब सेवा विकास करें, पर कभी समाज के बीच में न जाए, कभी लोगों के पास मिले जुले ना, तो लोग फिर उन्हें अगली बार पराजय का मुंह दिखा देते हैं। तो आप पैसा खर्च करना अलग बात है ना, पर आपकी उपस्थिति होना वो अनिवार्य माना जाता है। उपस्थिति मेन होता है। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि हमारी उपस्थिति जब प्रजाओं के बीच में होगी तो जाकर के हमें इसका निर्णय मिलेगा कि हमसे कोई असंतुष्ट तो नहीं है। क्योंकि एक राजा का धर्म होता है कि प्रजाओं को सम्यक प्रकार से उसे देखभाल करना, गरीब को मदद करना, अबला स्त्री का मदद करना, कोई बच्चा है पढ़ने लिखने में कमजोर है, किसी भी प्रकार से वो शिक्षा में उसको बाधाएं आ रही है उसको दूर करना, आदि आदि समस्याओं का निराकरण करना हर एक राजा का अपना निजी एक परम कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य से अगर विमुख हो जाए राजा तो कहते हैं रामचरितमानस में मानसकार के जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जिसके राज्य में राजा के राज्य में प्रजा अगर दुखित है, असंतुष्ट है, तो वह राजा अवश्य ही नरक जाने के अपना रास्ता को खोल लेता है। परीक्षित जी महाराज निकले बाहर तो भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की महाराज प्रशंसा को सुनकर के आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। परंतु कहते हैं एक जगह पर बड़ा अटपटा सा दृश्य देखने को मिला। वह अटपटा दृश्य कौन सा था? कहा एक गैया है, उसका बछड़ा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं बछड़ा का 3 पैर टूट गया है, गैया आंसू बहा रही है, बछड़ा, दोनों आपस में दोनों संवाद कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज पास में पहुंचते हैं और वो परीक्षित जी महाराज दोनों के संवाद को आभास शक्ति से, ध्वनि से समझ जाते हैं और क्रोधित तो होकर के नेत्र से अंगारे बरसने लगते हैं। और महाराज क्रोधित हो जाते कि मुझ परीक्षित के होते हमारे राज्य में गौ माता पर अत्याचार, बछड़े पर अत्याचार, ये कौन है?
आगे चल करके देखते हैं, पूछते हैं, तो पता चलता है कि गाय कोई और नहीं, साक्षात भूमि है, धरती माता है। और बछड़ा जो है बैल, वो कौन है? कहा बैल जो है वो धर्म का स्वरूप है, वो धर्म वही बैल है, बैल के रूप में। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जब ब्याह करने गए तो बैल पर बैठ करके गए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो धर्म पर ही अपना आसन जमाते हैं। धर्म पर बैठ करके गए कि कभी आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी जल्दी में जब एक नए पार्लियामेंट का, संसद भवन का जब निर्माण किया, उद्घाटन किया, तो उसमें एक सिंगोल लेकर के गए थे ना, देखे होंगे टेलीविजनों पर। वो सिंगोल था ना, सोने से बना हुआ, और उस सिंगोल के ऊपर देखे होंगे तो कौन है? वृषभ है, बैल है। ध्यान से देखें, क्यों? क्योंकि बैल इसलिए है क्योंकि संसद भवन में धर्मावतारी जब वृषभ रहेंगे तो संसद भवन से कोई अनर्थकारी वाक्य प्रस्तुत नहीं होगा, अधर्म अनीति अन्याय नहीं होगा। हमारा भारत धर्म के रूप में है तो धर्म के रूप में ही प्रस्तुति होनी चाहिए यहाँ से। परंतु गौ माता के पुत्र है प्रधानमंत्री जी ने उस सिंगोल पर वृषभ का तो सुंदर अनावरण कर दिया, परंतु गौ माता की हत्या पर कभी रोक न लग रही है। इसलिए गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस गोविंद परमात्मा ने, गोविंद का, भगवान का एक नाम ही पड़ गया गोपाल, गो चराने के कारण उस भगवान गोपाल जिनके लिए धरती पर अवतार लेना पड़ता है, विप्रधेनु, पहला ब्राह्मण दूसरा धेनु, गाय के लिए आज उस गाय पर अत्याचार होता है। इसके लिए सरकार को बहुत शक्ति से रोक लगाना देना चाहिए, क्योंकि गाय साक्षात माता है। दूध सबसे बढ़िया कहेंगे तो भैंसी का बढ़िया होता है, पर गाय का दूध नहीं, अमृत होता है। क्योंकि कोई बच्चा अगर माँ का दूध न पी पा रहा हो, माँ का दूध से वो विमुख रह गया हो, तो उसको गाय का दूध ही पिला करके उसे बड़ा किया जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। तो गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। और हमारे सामने जो बैठे हैं विवेक भैया, ये अभिनेता भी है और गायक भी है, पर बड़े सरल उदार के। पहली बार हमारे बृहस्पति पांडे जी से हमारे मतलब उनके मुलाकात जो है इनके द्वारा ही हुआ था। तो मान के चलिए एक तरह से इस कथा में आज यहाँ बैठा हूँ, सुना रहा हूँ, तो इसके मुख्य जो है प्रणेता विवेक भैया, एक बार आप लोग मीठी ध्वनि से, ताली से एक बार बजा दीजिए, स्वागत कर दीजिए। क्योंकि ये एक गायक भी है, अभिनेता भी है और संयोजक भी है। बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं अयोध्या के अंदर और बाहर भी, जहाँ संयोजित करते हैं, बड़े मनोयोग से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। तो आपके द्वारा ही मुलाकात हुई थी, और अगर व्यासपीठ पर होने के कारण हम शुभाशीष ही प्रदान कर सकते हैं, बाकी बाहर आने पर हम आपसे आपका आशीर्वाद भी प्रदान लेते हैं, क्योंकि आप हमारे अग्रज हैं और बड़े मनोयोग से गंभीर व्यक्ति हैं। तो महाराज परीक्षित जी दोनों गाय और बछड़ा के संवाद को सुनकर के कहते हैं कि अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझ परीक्षित के होते आप पर अत्याचार नहीं हो सकता है, मैं सहन नहीं करूंगा कत्ते भी। मां रोदिरंभ भद्रम ते खलाना मई शास्तरी, कहा इस दुष्ट को दंड देना चाहिए। हर व्यक्ति को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी स्वाध्यायी करना चाहिए। हमारे सामने जो बैठे हैं कुर्सी पर, जिनके हम अभी विश्राम कर रह रहे हैं, कल कह रहे थे परसों की महाराज शास्त्र, सब लोग अपने घर में शस्त्र रखें, हिंदू सनातन धर्मावलंबी, बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा आने वाले समय ऐसा हो सकता है कि पता नहीं इस भारत में रहने वाले, भारत का खाने पीने जीने वाला, भारत में रहने वाला ही भारतवर्ष के साथ, भारत माता के साथ पता नहीं कब गद्दारी करे, और भारत के जो मूलभूत निवासी है, भरत वंश के जो हम सभी भारतीय हैं, उन पर ही अत्याचार करने लगे। तो इसलिए
हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों को ही हमें रखना चाहिए, उसका पठन पाठन करना चाहिए। महाराज परीक्षित बड़े शस्त्र विद्याओं में भी निपुण थे, शास्त्र में भी निपुण थे। शस्त्र उठा करके कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखे काला कलूटा एक आदमी है, राक्षस है। उसे कहा तुम कौन हो? दीनवत शरणम गतः। मुकुट उतार कर महाराज चरण में गिर करके पाहि माम त्राहि माम करने लगा। परीक्षित जी ने पूछा तुम कौन हो? उस काला कलूटा राक्षस ने कहा मैं कलयुग हूं, मैं युग हूं। कहा तो मेरे रहते तुम्हारा ये साहस, ये दुस्साहस कर कैसे सकता है तुम कि परीक्षित के रहते मेरे राज्य में तुम्हारा प्रवेश? बिल्कुल भी नहीं। हम जब तक जिएंगे तब तक तुम्हें अपने राज्य में प्रविष्ट नहीं होने देंगे। हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है? सर्वत्र तो आपकी ही राज्य है, आपकी ही सत्या है। आप चक्रवर्ती सम्राट है, इसलिए मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? और मैं युग हूं, युग को कोई रोक नहीं पाया। सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद यह कलयुग का आगमन हो गया है, इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। कहा लेकिन फिर भी मेरे रहते तुम नहीं आना। तरह तरह की बातें चलती हैं। बाद में उसने कहा महाराज एक कोई रहने का जगह दे दो, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। तो कहा तुम्हें कोई अच्छा गुण है? कहा जी महाराज एक गुण अच्छा है। तो कहा क्या? तो कलयुग में सारे दुर्गुण ही दुर्गुण है, पर एक बड़ा बढ़िया गुण है जो परीक्षित जी का मन भा गया कि कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। गावत नर पा वही भाव था, गावत नर पावै भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल आधारा। तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग की यही महानता है, वैशिष्टता है कि अन्य युगों में जो अनंत काल तक तपस्या करने से, स्तुति मंत्र प्रार्थना करने से प्रभु रीझते थे, दर्शन देते थे, भगवत प्राप्ति होती थी, वह साधन केवल कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। बाकी सब कुछ को छोड़ करके एक केवल प्रभु के शरण में आकर के और उनका नाम भाव से लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। असाध्य रोग भी समाप्त हो जाएगा आपका। तो कलयुग की यही विशिष्टता है कि नाम की महिमा है। आज वृंदावन के संत शिरोमणि बाबा प्रेमानंद जी महाराज कोई मंत्र बोलते हैं क्या? कोई स्तुति प्रार्थना नहीं, केवल नाम धन ही है। केवल राधा रानी का नाम ही ऐसे भाव से जपते हैं, नाम कीर्तन करते करवाते हैं कि उनका जो दोनों किडनी है फेल हो गया है और वो ठीक नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन कहते हैं आज भी दहाड़ते हैं शेर जैसे, लगता है कि उनको चोट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हमसे भी स्वस्थ हैं। बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी वैसा नहीं बोल सकता है, गर्जना नहीं कर सकता है जैसे बिना दोनों किडनी फेल महात्मा पूरे भारत के लोगों को आज नाम धुन का, नाम का ये एक सुंदर क्रांति ला रहे हैं। भगवान का नाम ही सब कुछ है, भाव से लिया जाए। इसलिए कलयुग की यही विशिष्टता को, महानता को देख करके
महाराज परीक्षित का मन द्रवित हो गया और कहा ठीक है, तुम्हें मैं वास देता हूं कि द्युतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेले, जहां मदिरा पान करे, जहां स्त्री संगत हो और जहां लंपट पुरुष रहते हो, झगड़ा लड़ाई विवाद करने वाले, जहां वेद सूक्ति का उल्लंघन होता हो, जहां सामाजिक व्यवस्था का हनन होता हो, आदि आदि जगहों पर तुम्हारा 4 स्थान है, जाओ वहीं रहो। कलयुग ने कहा कि प्रभु आप एक और कमरा दे दीजिए ना, जब रीझ गए हैं तो फिर भगवान ने उन्हें, परीक्षित जी ने कहा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ण में निवास देता हूं, सोने में। अब परीक्षित जी महाराज सोने में निवास दिया और परीक्षित जी दे करके चले गए। लेकिन यहाँ एक थोड़ा मन में असंतुष्टि आती है कि सोने में कलयुग का वास है, तो फिर गीता में क्यों कहते भगवान धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। भगवान क्यों कहते कि कंचन में, सोने में मेरा निवास है, और कलयुग यहाँ पर निवास कर, परीक्षित जी ने कलयुग को निवास दे दिया सोने में, तो भागवत के अनुसार तो सोने में कलयुग का निवास है, होना चाहिए। फिर भगवान गीता में कह देते हैं धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में कंचन जो है, स्वर्ण जो है, वो मेरा ही रूप है, मैं ही उसमें हूं। तो ये कैसे हो सकता है महाराज, इस दुविधा से हमें मुक्त करिए। तो कहते हैं कि सोना भी 2 प्रकार का होता है। कैसा का, एक सोना होता है ईमानदारी का, दूसरा होता है बेईमानी का। ईमानदारी के सोने में भगवान ही निवास करते हैं, और बेईमानी से, चोरी डकैती से किया गया, चुराया गया, अपहरण किया गया जो स्वर्ण है, उसमें साक्षात कलयुग का वास होता है, और वह सोना सबका सोना हराम कर देता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो सोना स्वर्ण में भगवान का ही रूप है, लेकिन ईमानदारी का होना चाहिए। आज परीक्षित जी महाराज चले गए। दूसरे दिन परीक्षित जी महाराज अपने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण कर लिए और स्वर्ण मुकुट धारण करके निकले शिकार खेलने की। शिकार खेले निकले कि उनके स्वर्ण मंडित मुकुट में घुस गया, प्रवेश कर गया। कौन? तो कलयुग। कहा मुकुट क्या बेईमानी का था, स्वर्ण का? कहा वह जरासंध से युद्ध में लिया गया था, वह मुकुट भी जो था कहीं ना कहीं अन्याय अनीति का ही था, वो कोई प्राप्त किया गया नहीं था ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब होता है कोई प्रसन्न चित्त होकर के आपको दे, या आप उसे शुल्क अदा करके उसे प्राप्त करें, 2 ही कारण होता है। लेकिन इस 2 कारणों के अलावा अगर प्राप्त करते हैं तो वह सोना में कलयुग ही कलयुग है। परीक्षित जी महाराज के स्वर्ण मंडित मुकुट में कलयुग प्रविष्ट कर गया, और फिर स्वर्ण मंडित मुकुट में कलयुग प्रवेश किया तो राजा परीक्षित जी ने दिग्भ्रमित हो गए, रास्ता भटक गए, आगे बढ़ गए। उन्हें प्यास लग गई, जोरों की, बहुत जोर की प्यास लगी। महाराज पानी दो, कोई है कोई प्यासा, पानी दो। चिल्लाने लगे, चारों तरफ घूम रहे, कहीं कोई जलाशय, तालाब, सरोवर, नदी नहीं प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं आगे बढ़े तो एक महात्मा का आश्रम कुटिया दिखाई दिया। महाराज परीक्षित उस आश्रम के निकट जाकर के एक सुर अलापा आवाज लगाई और कहा, महात्मा जी, अरे महात्मा जी, हे परम साधक महात्मा संत जी, मुझे जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी दो, मुझे जल चाहिए, मुझे जल का आवश्यकता, मुझे जल दीजिए, मुझे प्यास लगी बहुत जोर की, मुझे पानी चाहिए, जल का व्यवस्था करिए। महात्मा जी तो समाधि में थे। राजा परीक्षित को लगा कि ये महात्मा लगता है ढोंगी है, इतना आवाज लगाने के बाद भी नहीं बोला, उत्तर दिया। नजदीक गए तो फिर से बोला, ओ महात्मा जी, पर महात्मा जी तो एक बार भी अपने समाधि से बाहर नहीं आए। इन्हें लगा राजा परीक्षित को
कि जरूर ये ढोंगी पाखंडी है, ये सोच करके ध्यान में आंख बंद कर लिया है कि राजा का स्वागत करने कौन जाए, झमेला ही झमेला है। अब कौन जाएगा बिना मतलब है, हाँ वो तो आना जाना राजा का काम ही है। राजा परीक्षित को ऐसा महसूस हुआ, आभास हुआ कि ये महात्मा अपने आप को राजा से श्रेष्ठ मानना चाह रहा है और हमें तुच्छ मानता है। हालांकि राजा ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे, पर सोच क्यों रहे हैं, क्योंकि सिर पर है कलयुग। और अब महाराज परीक्षित से ऐसा अपराध हो गया जिसके कारण यह भागवत इतिहास ही रच दिया गया। कैसा अपराध? तो कहते हैं एक मरा हुआ सर्प था, वह सर्प को राजा परीक्षित ने धनुष कोटि से उठा करके गले में डाल दिया महात्मा समीक के। पर समीक ऋषि तो असली थे, अब महात्मा के गले में डाल करके निकल गए अपने राज्य में। उधर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि नदी में स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे कि एक बालक ने जाकर के सूचना दी कि अरे भैया श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाल दिया है। अब तो महाराज पिता के अपमान से क्रोधित हो उठा यह महात्मा पुत्र, संत पुत्र और समीक पुत्र श्रृंगी क्रोधित होकर के हाथ में जल ले लिए। सरस्वती नदी के तट पर थे, हाथ में कौशिकी नदी के जल से एक अंजलि जल लेते हैं और राजा परीक्षित को वहीं से श्राप देते हैं कि इति लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि तीक्ष्म कुलांगारा चोदितो में तद्रुवम्। एक कुलांगार परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज मस्तिष्क पर धारण किया है, मस्तक पर धारण किया है, और तुमने एक हमारे पिता जैसे साधक समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके उनका अपमान किया है। तो जा, आज मैं श्राप देता हूं कि तूने मेरे पिताश्री का अपमान मरे हुए सर्प से किया है। तो हे राजन, तुम्हारा मृत्यु भी सर्प दंश से हो और आज के ठीक 7वें दिन हो। तक्षक सप्तमे हनि, तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो, ऐसा श्राप दे डाला। उसके बाद महात्मा श्रृंगी पिता के पास जाकर गोद के में बैठ करके मुक्त कंठ होकर के रोने लगे। पिताजी की समाधि खुली। पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटे? अरे क्या हो गया, इतना 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 कोई रोता है क्या? बोलो बोलो, जवाब तो दो। पर मुक्त कंठ हो जाने के कारण आवाज न निकल पाई, लेकिन बाल मंडलियों ने सारी सूचना समीक ऋषि को दे दिया। महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई। फिर समीक ऋषि ने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया श्रृंगी ने, तो बड़े ही व्याकुल हुए कि अरे श्रृंगी, ये तो तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। रे तुझे पता है कलयुग आ चुका है इस भूमि पर। एक यह राजा ऐसा धर्मात्मा है जिसके होते कलयुग भी अपना कलुषिता नहीं फैला सकता है। अरे ऐसा राजा फिर कभी नहीं मिल सकता है, भूतो न भविष्यति। राजा बहुत हुए पर परीक्षित जैसा राजा मिलना मुश्किल है। बड़े धर्मात्मा राजा थे और तूने ऐसा, तुम्हें अब क्या होगा? अब तो ऋषि के मुख से वाणी जो होता है ना महाराज, अरे मृषा न होई देव ऋषि वाणी। देवताओं के ऋषियों के वाणी कभी मृषा नहीं जाता है, झूठा नहीं जाता है। और अब सोचा समीक ऋषि ने कि अब करना ही क्या पड़ेगी, अब क्या करूं? अब तो राजा के पास जाकर के उन्हें ये सांत्वना देना पड़ेगी कि आपके पास 7 दिन शेष बचा है, जाकर के अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करिए। महाराज समीक जाते हैं, राजा परीक्षित के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। परीक्षित ने स्वागत किया, सम्मान किया। परीक्षित ने पूछा, महाराज किस कारण आगमन तुम्हारा? हे महात्मान, आपका आगमन किस कारण से हुआ है? कोई कहा, महाराज आपसे एक अपराध हुआ। परीक्षित ने कहा, महाराज हमसे जो अपराध हुआ उस अपराध के लिए मैं दंड चाहता हूं आपसे, मृत्यु दंड। आप मुझे तुरंत मृत्यु दंड दें। कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं मृत्यु दंड क्यों दूंगा?
अरे राजन, तुम्हें पता हो ना हो पर मुझे पता है, क्योंकि मैंने योग ध्यान से तपस्या से यह पता कर लिया कि तुम जो अपने मस्तक पर स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके निकले थे शिकार करने के लिए, उस मुकुट में कलयुग का प्रकोप था, वास हो गया था, उसके कारण तुम्हारा मस्तक माथा कलुषित हो गया था। राजन, तुमसे अपराध हुआ नहीं, तुमसे वह मुकुट के कारण हुआ। लेकिन हे राजन, एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मेरे पुत्र ने भयंकर श्राप दे दिया है, ब्रह्मा भी उसे रक्षा नहीं कर सकते। अब आप जाओ, 7 दिन शेष बचा है, आप अपने मुक्ति का कोई साधन मार्ग प्रशस्त करो। कहा महाराज कहाँ जाओ? कहा आप गंगा जी के तट पर जाओ, गंगा जी के तट पर सुखदेव आएंगे, व्यास पुत्र सुखदेव जी आकर के आपको कथा सुनाएंगे और उस कथा से आपकी जीवन की व्यथा समाप्त होगी। और हे राजन, आप मृत्यु को भी मंगलमय बनाने में सफल हो पाएंगे, परंतु आपको कथा सुननी पड़ेगी। तो इस संसार में बंधुओं, संसार में कोई काम नहीं आता है, अंत में भगवान ही आता है, आते हैं। और आइए हम सभी भगवान के, आज हम सभी एक भजन के माध्यम से ये जाने कि संसार में कोई काम नहीं आता है, एक काम आता है, वो भगवान आते हैं। केहू न काम आई तब राम काम आई है। केहू न काम, महात्मा सबके सब परीक्षित के पास दौड़े चले आए कि अत्रिर्वसिष्ठश्च वनश्च, अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगु अंगिराश्च, पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहो। अत्रि वशिष्ठ पराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि समस्त ऋषि परंपरा आकर के गंगा तट पर एकत्रित हो जाते हैं। गंगा तट पर इतने संत समुदाय को आते हुए परीक्षित ने देखा तो खूब पूजन विधिवत किया, उनका स्वागत सम्मान किया और कहने लगे महाराज समझ में नहीं आता मुझ छत्रबंधु के ऊपर आपने कैसी कृपा कर डाली। मैंने तो संत का अपमान किया, पर धन्य है वह संत जो मुझ बैठे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे। आप समस्त संतों के चरणों में सत सत प्रणाम है। एक ही बात जानना चाहता हूं मैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वालों को क्या करना चाहिए, यह चर्चा चल ही रही थी कि तत्रा भवात् भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानुपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतस्य बालैर्वधूतवेशः। अचानक ऋषि मुनियों के बीच साक्षात भगवान प्रकट हो गए। शौनक जी ने पूछा महाराज भगवान कौन से भगवान प्रकट हो गए। सूत जी ने कहा भगवान व्यास पुत्र, व्यास पुत्र मतलब सुखदेव जी। मानो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव ही प्रकट हो गए हों। पहले परीक्षित पर संकट तो आया था, पर वह ब्राह्मण के द्वारा अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, इसलिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा किया। आज फिर से ब्राह्मण के द्वारा ही श्राप मिला है। पहले भी परीक्षित पर ब्राह्मण का ही, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा नहीं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया था। आज फिर से ब्राह्मण ने ही, ब्राह्मण मतलब कौन, कहा श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण ही है, उन्होंने ही वाक्य शाप दिया है। वाक्य
इसलिए आज वाक्य, देखिए परीक्षित जी को श्राप दिया गया, वाक्य से श्राप दिया, इसलिए सुखदेव जी ने वाक्य से ही उन्हें मोक्ष प्रदान करने भी आ गए हैं। वाक्य मतलब कथा तो मुंह से ही बोले जाएंगे ना, वाक्य से सारगर्भित कथा सुना करके परीक्षित को मोक्ष प्रदान करेंगे। उसके बाद सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आगमन के बाद सुखदेव जी का परीक्षित जी ने आरती किया, षोडशोपचार ही पूजन किया। पूजन के बाद आसन दे करके उन्हें पूछा है। परीक्षित जी ने कहा महाराज धन्य हो गया, आज मैं केवल एक ही बात जानना चाहता हूं, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम। महाराज मरण धर्म प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्म है, कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी ने कहा बैठने की देरी नहीं भाई कि तुमने प्रश्न करना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा हम भी अपने आप को आसन पर बढ़िया से बैठ जाए। परीक्षित जी ने कहा महाराज समय कम है, 7 दिन की समय है और मैं प्रतीक्षा आप प्रतीक्षा करवाएंगे तो कहीं 7 दिन निकल गया और कथा अधूरी रह गई महाराज तो मुक्ति से हम बच जाएंगे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। महाराज मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो मृत्यु से अभय चाहता हो उसे क्या करना चाहिए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः। महाराज सुखदेव जी ने कहा हे राजन आपने अपने लिए नहीं बल्कि जगत के लिए प्रश्न पूछा, लोकहित के लिए। धन्य धन्य तुम गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। शिव जी भी प्रसन्न हो गए जब पार्वती जी ने भगवान की कथा के लिए निवेदन किया था, हे प्रभु मुझे सुनाइए कथा। आज इस कथा सुनाने के लिए निवेदन किया। तब कहते हैं कि जो सुखदेव जी की जो मृत्यु से अभय चाहता हो उसे बिना सोचे समझे सीधा माधव के शरण में आ जाना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षता भयम्। कहा श्रोतव्य पहले उनकी महिमा का गान सुने, श्रोतव्य सुने पहले कानों से। जे नहीं हरि कथा कैसे चौपाई है, सुने नहीं काना हो श्रवण रंध अहि भवन समाना। जे हरि कथा, जे हरि कथा सुने नहीं काना, तो ये श्रवण रंध सर्प के बिल के समान होता है। तो भगवान की कथा को कान से सुनना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गाना गीत फिल्में सुनने लगते हैं, गाली गलौज सुनने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा हो तो बढ़िया खिड़की से कान खड़ा करके सुनने लगते हैं। क्या बात है, क्या मामला है, उससे कल्याण ना आपका है ना उनका है, अनर्थ ही होना है, लेकिन सुनने के लिए व्याकुल है। पर भगवान की कथा सुनने के लिए मन नहीं लगता है। ए मन, ए सठ मन, अरे मन समझ समझ पगधारी, 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 अरे मन समझ समझ पगधारी। इस जग में नहीं आपनो कोई, इस जग में नहीं आपनो कोई, इस जग में नहीं समझ पगधारियो, अरे मन समझी समझी पगधारी, अरे मन समझ समझ पगधारियो, अरे मन
सरे दा रे दा दा। पमा पदा नी सा नी पमा पनि पमा पदा नी दा रे माने समझ सम पगधारिये अरे मन समझी पगधारिये दौलत दुनिया कुटुंब कबीला दौलत दुनिया कुटिल कबीला इन सोने हन कबहू करिए इन सोने हन कबहू करिए राम नाम सुख धाम जगत में राम नाम सुख धाम जगत में सुमिरन से जग करिए सुमिरन से जग करिए अरे मन सम पगधारिये अरे मन समझ समझ पगधारिये अरे मन समझ समझ पगधारिये अरे मन समझ समझ पगध समझ समझ पगध समझ समझ अरे मन समझे समझ समझ करके अगला पग डालना चाहिए रखना चाहिए। ये जितने भी नातेदार रिश्तेदार भाई बंधु कुटुंब कबीला सब क्या है ये सब यहीं तक के है। तब यहाँ से तो आगे भजन ही है काफी भजन बिन हे प्राणी अकेला रहेगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि आप माधव के शरण में जाकर उनके कथा का श्रवण लाभ करें श्रोतव्य सुनने से क्या फायदा होगा तो जब सुनोगे तभी उनके बारे में जानोगे उनके बारे में कीर्ति का बखान करोगे और जाने बिनु न हो ही प्रतीति बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब हम किसी के विषय में बहुत अधिक जानकारी लेते हैं ना तब हम जान पाते हैं। ऊपर ऊपर से चेहरा देख करके हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति अंदर से कैसा है अंदर से कैसा है क्योंकि ये दुनिया गोल है और सबका डबल रोल है। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। ऊपर से क्या है तो बहुत से प्रोडक्ट्स है फाउंडेशन के जिसे चेहरे को चमका दिए जाते हैं रंगाई पोताई कर दी जाती है जैसे घर का रंगाई पोताई किया पर जब उसका अनावरण हटता है तब पता चलता है कि कैसा है। तो हमारा हृदय ऐसा ही है हृदय अंदर से कैसा है तो यह कथा सुन के ही हमें पता चलता है। कथा सुन करके आंखों से जब आंसू आ जाए समझिए कि हमारा कथा सुनना सार्थक हो गया। ये दुनिया वाले क्या होते हैं घर वाले मतलब परिजन जो है कुछ हो गया कोई तकलीफ में तो रोने लगते हैं पर भगवान के कथा में नहीं रोते। एक बार एक महात्मा जी थे जहाँ कथा होती तो वो जाते और रोने लग जाते और बैठते कथा सुनते। तो वो महात्मा जी एक जगह गए कथा सुनने वहाँ एक सुंदर व्यासपीठ था उस पर व्यास जी सुना रहे थे कथा। कुछ मार्मिक प्रसंग चल रही होगी कुछ सारगर्भित। उस कथा को सुनकर सारी पब्लिक श्रोता समाज रोने लगा सबकी आंखों में अश्रुपात होने लगे लेकिन वह महात्मा हंस रहे थे रो नहीं रहे थे। लोगों ने कहा ये महात्मा रोता नहीं ये क्या बात है। महात्मा को भी ठोस पहुंचा कि सब रोते हैं पर हमें आंसू यहाँ निकलते ही नहीं है। बाहरी दुनिया के लोगों को परेशान देखता हूँ तो रोने लगता हूँ पर भगवान की कथा में आंसू नहीं निकलता। तो महात्मा दूसरे दिन आए मिर्ची का पाउडर लेकर के आए और आंख में लगा करके रोने लगे। कथा होने के बाद व्यास जी ने उतर के पूछा महात्मा जी आपने मिर्ची का पाउडर क्यों लगा ली आंख में। कहा कि यह मैंने आंख को कहा कि तुम बाहर के लोगों को परेशान देखते हो तो रोते हो आज भगवान कथा में
भगवान के ऊपर भी कंस ने कैसा दुराचार किया, इस कथा को सुन करके मेरी आंख न रोया है। इसलिए मैंने कहा जब तू रो नहीं सकता तो तुम्हारे आंख में मिर्ची डाल करके रुलाऊंगा, पर तुझे रोना पड़ेगी। तब वो रोते थे। तो भगवान की महिमा गाथा को सुनो और उनका कीर्ति का लाभ करो, गायन करो। इस प्रकार से कथा को आगे सुनाते हैं। आगे प्रश्न उत्तर होती है। उसमें श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, परीक्षित आप अब निश्चिंत हो जाइए कि आपको मरना है, क्योंकि आप मरोगे नहीं, आपकी मृत्यु मंगलमय हो जाएगी और आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। इसलिए आप डरो मत और आप चिंता भी मत करो। आप आराम से भाव से कथा का श्रवण लाभ करो। आगे कहते हैं विदुर जी के प्रसंग को सुनाया जाता है। विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत समझा चुके थे कि तुम्हारा बेटा जो है बेकामिल हो गया है, तुम्हारा बेटा जो है अत्यधिक दुराचार में प्रविष्ट हो गया है, पांडवों के साथ दिन प्रतिदिन वो छल करता है, षड्यंत्र करता है, इसलिए अपने बेटे को निकाल दो बाहर राज्य से। महाराज परीक्षित से कहा, लेकिन ये बात कहते हुए दुर्योधन ने सुन लिया और कहा, अरे मेरे टुकड़े पर पलने वाले विदुर काका, मैंने तुम्हें पिताजी के कहने पर मंत्री पद दे दिया, आज मेरे ही खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काने लगे, तो जाओ अब अपने घर, अब तुम निकलो यहाँ से। बाहर निकाल दिए विदुर जी महाराज, वहां से निकले। मैत्रेय जी का विदुर जी का मिलन होता है। विदुर जी के घर भगवान आते हैं, साग खाते हैं और वहां प्रेम का अद्भुत भाव प्रस्तुत करते हैं। आप सब इस कथा से परिचित हैं। आज कथा में हम सभी भगवान के जन्म का भी सुनेंगे, तो बहुत समय कम है और कथा बहुत अधिक है, तो मैं इसलिए कथा को आगे लेकर चलता हूं। आगे कहते हैं महाराज मनु शत्रुपा की जो 3 बेटियां थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, उनमें से जो देवहूति थी उनका विवाह कर्दम जी के साथ हो गया। उनका विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, लेकिन एक शर्त पर। कर्दम जी ने एक शर्त रखी कि विवाह के बाद एक संतान होगा तो मैं घर छोड़ करके पलायन कर जाऊंगा। कहा ठीक है महाराज। विवाह हो गए। विवाह के बाद महाराज कर्दम ऋषि की अखंड समाधि लग गई, इतनी भयंकर समाधि कि उस समाधि से वो बाहर न निकल सकते हैं, और बहुत 88,000 वर्ष की लग गई समाधि। उस समय के ऐसा ही था कालगणना। अब समाधि में हो गए, और ये भी अभी विवाह जल्दी में हुआ था और समाधि में चले गए। पतिदेव देवहूति ने अपने सारा श्रृंगार सज्जा उतार कर उनके चरणों में रख करके सेवा करने लगी। तुष्टो हम अद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया चरया च भक्त्या। कर्दम जी की समाधि खुलती है और देखते हैं कि मेरी पत्नी देवहूति अपने संपूर्ण श्रृंगारों को उतार करके मेरी सेवा कर रही है। कर्दम जी ने कहा, हे मानवी, मानवी मतलब मनुपुत्री, हम सभी मानव कहलाते हैं क्योंकि हम लोग मानव के संतान हैं, मनुवादी। मानव मतलब मनु महाराज ही सृष्टि के प्रथम पुरुष थे, उन्हीं के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता है, इसलिए हम लोग मानव, ऊ का वाह हो जाता है व्याकरण से। तो हे मानवी, अरे मनुपुत्री, तेरे सेवा से मैं अधिक प्रसन्न हो चुका हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मनवांछित फल चाहिए, क्या चाहिए? तो उसने कहा, महाराज हमारी तो विवाह हो चुकी है, एक संतान की इच्छा है, सो एक संतान हो जाए। तो कहते हैं महाराज इतने वर्षों से जो लंबी तपस्या में थे, सो शरीर में पूरे काई लग गया था, इनका भी शरीर गंदा हो गया था, कपड़ा जो पहनी थी उसी साड़ी को पहने वर्षों से पहनी थी, तो वो भी खराब हो गया था, मतलब मैला हो गया था। फिर इन्होंने योग माया के द्वारा, योग से कर्दम जी ने एक सुंदर पुष्पक विमान को प्रकट किया, उस पर दोनों बैठते हैं, विहार करते हैं, और विहार करने के बाद कालांतर में उन्हें 9 बेटी हुई, उन्हें 9 बेटियां हुई। अब कर्दम जी को तो 9 बेटी हो गई। अब
करदम जी को 9 बेटी हो गई, तब ये अचानक से बैठे बैठे इनका मन ने कहा परेशान कि रे करदम तू तो फंस गया चक्कर में। शादी से पहले सोच रहा था कि एक ही बच्चा होगा संतान, तो हम निकल जाएंगे घर छोड़कर वन में। अब तो 9 संतान हो गए, अब क्या करोगे। तब करदम जी ने कहा कि अब सच में मुझे रुकना नहीं चाहिए। निकलने लगे सो देवी ने रोक लिया। अरे अरे अब कहाँ जा रहे हैं। कहा मुझे क्यों रोक रही हो देवहूति। देवहूति मैया ने कहा कि अगर बुढ़ापे में 9 बेटियां तो ससुराल चली जाएगी, फिर हम दोनों का सेवा कौन करेगा। हाँ, इसलिए एक पुत्र चाहिए ना। तो कहा चलो ठीक है। अब इन्हें भी याद आया कि हमें एक बार भगवान साक्षात कह कर गए थे कि हे करदम जी, आपको मैं वरदान देता हूं कि आपके घर साक्षात मैं ही आऊंगा कपिल के रूप में प्रकट होकर के। सो आज याद आ गया भगवान की वह वाणी और रुक गए। और कालांतर में सुंदर भगवान के ही अवतार कपिल मुनि का प्रकट होता है। कपिल मुनि आते हैं, प्रकट होते बोली कपिल मुनि भगवान की। और कपिल मुनि जब आए उसके बाद 9 जो बेटियां थी, सो एक दिन करदम जी ने ब्रह्मा जी को देखा, कहा हे ब्रह्मा जी, आपके 9 बेटे हैं, हमारी 9 बेटियां, कहीं रिश्ता हमको ढूंढना पड़ेगा ना, आपको मिल गया है, दोनों शादी कर लेते हैं। आप अपने बेटों से मेरी बेटियां करवा दीजिए। 9 बेटी उनके, इनके 9 बेटे ब्रह्मा जी के मिल करके विवाह हो गया। विवाह के बाद अब करदम जी जाने लगे। सो देवहूति ने भी नहीं रोका, क्योंकि अब रोकना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। सो कहा महाराज आप जाइए। अब कपिल मुनि अकेले थे, देवहूति भी अकेली। एक दिन देवहूति ने पूछा, हे कपिल देव, आज देखिए पूरे शास्त्र में, इतिहास में जितने भी लड़के हुए, बच्चे हुए, सबके प्रथम गुरु माँ होती है, पर आज ये पहली ऐसी माँ है, पहले ऐसे कपिल देव भगवान लड़के हैं जो कि देवहूति ने अपने बेटे को ही अपना गुरु बना लिया, क्योंकि भगवान के अवतारी तो थे ही। सो आकर के पूछने लगी कि बेटे, मैंने, देवहूति पूछ रही कि हे प्रभु, मैंने जितना सुख भोगा संसार में, इतने सुख कोई स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती है। निर्वीणा नितरा भूमन संसदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नान्ध तमोह प्रभो। हे प्रभु, इतना कल्पना से भी बाहर है। मैंने जितना सुख संबंध को प्राप्त किया, हर प्रकार की अनुकूलता, वैभवों से संपन्न, मायके में भी मैं राजकुमारी बनकर रही, ससुराल में भी मुझे करदम जैसे कर्मयोगी पति मिले, जो कामद विमान में दिव्य भोगों से सेवन कराया। परंतु इतना सब पाने के बाद भी आज मेरी आत्मा थोड़ी अतृप्त है। इस अतृप्ति का निवारण करो पुत्र, हे प्रभु निवारण करो, क्योंकि तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान संपन्न है। आज मैं तुझे केवल बेटा नहीं समझ रही, सुना है कि तू साक्षात नारायण है। हे प्रभु, आज मैं तुम्हारे शरण में हूं और हमारे अज्ञान रूपी वृक्ष को ज्ञान रूपी तलवार से समाप्त कर दो और मेरा हृदय पावन हो जाए। तब कपिल देव भगवान ने 8 अध्याय में माता को, देवहूति को उपदेश दिया, जिसको कहा गया भागवत में कपिलाष्टाध्यायी। तम त्वागता हम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरहो कुठारम जिज्ञासया हम प्रकृते परुष नमामि सद्धर्म विदा वरिष्ठम। कहा, हे माँ, इस दुनिया में यह लौकिक सुख कोई सुख नहीं है, यह क्षणिक है। जो सुख है, वास्तव में जो सुख है, कुत्ता है, उसको भगाइए, कुकुर है। तो जो अलौकिक सुख है कि जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन
लागो मेरो यार फकीरी में। काहे माँ ये मन रूपी बंधन का, ये मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। हे माँ, एक ताला को खोलने के लिए, बंद करने के लिए एक ही चाबी होता है। जिस चाबी से ताला को बंद करेंगे उसी से खोल भी सकते हैं। अब कहेंगे दूसरा ताला ले आए, चाबी ले आए, तो क्या संभव है? नहीं है। जिस चाबी से आपने ताला को लॉक किया है उसी चाबी से फिर से उसको ऑन लॉक कर सकते हैं, अगर चाबी गुम हो गया तो। इसी प्रकार हे माँ, जो ये मन है, मन को आप संसार की तरफ मोड़ दिए हैं। जैसे चाबी को ऐसे करते हैं तो खुल जाता है, ऐसे करो तो बंद हो जाएगा, या ऐसे करो तो खुलेगा, इधर करो तो बंद हो जाएगा। तो ये मन है, इधर कर दो तो अनलॉक हो जाएगा, इधर कर दो तो लॉक हो जाएगा। इस मन को अगर घर परिवार, भाई बंधु कुटुंब, इस सब के आगे पीछे कर दो तो ये लॉक हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। लेकिन जब मन को सत्संग के चाबी से इधर मोड़ दो तो वो अनलॉक हो जाता है। अनलॉक मतलब आप खुल गए, आप स्वतंत्र है, और परम स्वतंत्र नसीर पर कोई स्वतंत्रता में एक सिद्धि होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो हे माँ, आप चिंता मत करें। आगे चल करके बहुत से उपाख्यान, आदेश, निर्देश देते हुए अंत में कहते हैं कि भगवत माधव के शरण में जो व्यक्ति आ गया वही अपने जीवन को कल्याण मार्ग पर ला सकता है। और नरकों का बड़ा भयंकर यहाँ पर वर्णन करते हुए कहा, जो जैसा कर्म करता है, जो व्यक्ति किसी का धन चुराता है, किसी के साथ अत्याचार करता है, ऐसे कुंभिपाक नामक नरक में ले आकर कर करके यमदूत उसे डाल देते हैं। जो व्यक्ति मांस मदिरा पान करते हैं, या जो व्यक्ति चुगली निंदा करते हैं, जो व्यक्ति छल षड्यंत्र करता है, जो व्यक्ति बच्चों को मारता है, विधवा और अबला पर जो अत्याचार करता है, उसको कहते हैं कि यमदूत ले जाते हैं और उसे एक अग्नि से प्रज्वलित एक डाह रहता है कराह में, उसमें ही उसे प्रचंड अग्नि में फेंक देता है, जल जाता है, मरता नहीं। पर इस तरह से तरह तरह के यमदूत पकौड़े जैसे तलते हैं, है ना। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, ऐसा ये नियम है। नरकों का वर्णन किया। आगे कहा, मनु महाराज की बड़ी बेटी जो आकुति थी, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, और यज्ञ नारायण भगवान के विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसीलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के अपूर्ण माना जाता है। यज्ञ की पत्नी ही दक्षिणा है, दक्षिणा के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होता है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को यह प्रसंग सुनाते हुए देवहूति माँ की जो 9 बेटियां थी, उनमें जो अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनकी कोई संतान न हुई तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु तीनों प्रकट हो गए, बोले वरम ब्रूयात। तीनों ने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो अनुसुईया ने कहा, मैंने तो एक ही को बुलाया, आप 3 आ गए। कहा, अत्रि ने कहा, मैं 3 बहुअत्रि, मैं नत्री, मैं 3 नहीं हूं, मैं एक ही हूं वास्तव में। तो अत्रि मुनि ने संतान की कामना किया था, तो अत्रि और अनुसुईया के घर भगवान त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही बालक बन करके आए, और मैया उन्हें पलना में झुला करके और खूब खिलाती थी, है ना। आगे जाकर के लक्ष्मी पार्वती जी आकर के फिर उन्हें मुक्त किए। ये सब कथा को आप लोग परिचित होंगे। इस कथा में जाएंगे बहुत समय अधिक हो जाएगा, नहीं तो आज सही में 12-1 बज जाएगा। फिर कहेंगे महाराज इतना लंबा कथा कर दी आप तो कथा को, बाकी कथाओं को हम सभी पाठ के माध्यम से पूर्ण करते हैं। एक कथा आती है इसमें शिव की पत्नी सती की। महारानी
जो महाराज जो मनु के 3 बेटियां थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, तो कहते हैं कि उसमें जो छोटी बेटी प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। एक बार ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को प्रजापति का पद दे दिया। उसमें अहंकार होकर के शिव जी का अपमान किया और अपमान करने के बाद फिर से वह कनखल हरिद्वार में एक यज्ञ किया। यज्ञ में संपूर्ण जगत के देवी देवताओं का भाग दिया, बुलाया, निमंत्रण दिया, पर उसमें अपने दामाद शिव जी को आमंत्रण ही नहीं दिया, ना कोई भाग रखा। सती मैया जाने के लिए वहां बहुत जिद की। शिव जी ने समझाया कि हे भवानी, तुम्हारे पिता मेरे कारण तुम्हें भी भूल गए हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाना ठीक नहीं है। पर मैया ने कहा, सती ने, कि मेरे माता पिता मेरे लिए कभी बुरा सोच ही नहीं सकते हैं। कहा ठीक है, जाइए। सती मैया जाती है। माता तो भले ही माता मिल ही भले एक माता, सादर मिल ही भले एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने तो खूब अपमान भी कर दिया। पिताजी ने भी कोई भाग नहीं रखा था शिव जी का। तो सती ने देखते ही क्रोधित हो गई और सती ने कहा, आज मेरे पति का अपमान किया गया है और भारतीय नारी अपने भाई हो या पिता हो या जो भी हो सबसे लड़ जाती है। अगर पति पर कोई आंच आए तो पति का अपमान न सह सकी, पति अपमान न जाई सही। और आज क्रोध में आकर के दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया कि जैसा किया है वैसा तुम्हें मिल के रहेगा। और फिर योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लेती है। शिव जी को जब पता चला तो शिव ने अपने गणों को भेजा। वीरभद्र जी जाते हैं वहां पर, जो जैसा किया था सती के साथ वैसा सबको फल दिया। अंत में प्रजापति दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। इसीलिए पंडित जी कहते हैं प्रजापतय स्वाहा। प्रजापति दक्ष का सिर कट गया। बाद में उसने लोगों देवताओं ने कहा, प्रजापति के बिना देवताओं का फिर क्या महत्व रह जाएगा, इसलिए होना जरूरी है। इसलिए इनके सिर में बकरे का सिर लगा दिया जा, स्थापित कर दिया गया। फिर बकरे का सिर ला करके स्थापित किया गया। फिर दक्ष प्रजापति फिर से अपने जीवन काल में वापिस आ जाते हैं। हे ऋषियों, यह कथा बहुत संक्षिप्त में है। आगे चल करके बहुत से कथाओं को सुनाते हैं। आपने कल ध्रुव जी के कथा को सुना। ध्रुव जी महाराज जो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके परम धाम को चले गए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। आगे चल करके 6ठम स्कंद में अजामिलोपाख्यान सुनाते हैं। इसमें भी एक ब्राह्मण जो कर्तव्यहीन हो करके एक वैश्या के संगत कर किया, उसे संतान प्राप्त हुई। पर संतानों का नाम भी अलग अलग तरीके से रखा। एक दिन उसके घर कुछ महात्मा संत मंडली पहुंचे। वो घर पर था नहीं, लेकिन जब आया लौट करके तो हाथ में मांस लेकर के मदिरा पान किए दूध हुए आया और अपने घर के आगे संतों को ऋषियों को देखा। क्रोधित हो गया कि तुम लोग मेरे घर पर क्यों आया। कहा आप अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, किसी ने मुझे परिचय दिया था कि आप बड़े सत्कर्मी ब्राह्मण हैं। कहा अरे बाबा, मैं कोई सत्कर्मी फटकर्मी नहीं हूँ, मैं जो हूँ सो मैं अभी बता दूंगा, नहीं तो भाग जाओ बिना बताए। क्या कर लोगी, हमारे हाथ में हथियार देख रहे हो। कहा काटोगे काटो। तब तक पत्नी उसकी आ गई, वैश्या जो थी। कहा अरे मूर्ख कहीं के, तुम संतों के साथ जुबान लड़ा रहे हो, उनके साथ तुम जो कर रहे हो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चलो उनसे माफी मांगो। और पत्नी के परवश तो था ही, उसने कहा ठीक है मैं माफी मांगता हूँ। संत महात्मा रात्रि में रुके, सुबह जाने लगे। महात्माओं ने कहा हम तुम्हारे घर पर रहे, तुम्हारे घर का अन्न खाए, इसलिए हम तुम्हें बिना कुछ दिए वापस नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अजामिल ने कहा क्या दोगे महाराज।
कहा आपके कितने पुत्र हैं? बोले हमारे 9 पुत्र हैं। बोले 10वां पुत्र जब होगा ना उसका नाम नारायण रखना। अरे नारायण क्यों? बोले बस चुपचाप रख लेना। ठीक है महाराज रख लूंगा। महात्मा चले गए। कालांतर में उसे एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। लेकिन जीवन सदा सबका एक जैसा नहीं रहता है। जो आज युवान है बलवान है, एक दिन वो भी समय के काल के ग्रसना के कारण वृद्धावस्था को देखेंगे। शरीर रहेगी, आंखें रहेगी, कान भी रहेंगे, न सुन देख पाएंगे, न चल पाएंगे, एक जगह स्तंभित रह जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने बल पर अहंकार नहीं करना चाहिए, रूप पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सदा रहने वाले नहीं हैं। अहंकार किया जाता है जो सदा रहने वाले हैं, भगवान सदा रहते हैं, इसलिए भगवान पर अहंकार करना ठीक है। तो अजामिल को पुत्र हुआ, अजामिल बूढ़ा हो गया। अब जहां तहां बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण इधर आओ उधर आओ करते दिन भर नारायण, मतलब दिन भर में कम से कम सैकड़ों बार नारायण नारायण वो बोल लेता था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही द्वंद्व खड़ा हो गया। एक तरफ देवदूत आए, दूसरे तरफ यम के दूत आए। देवदूतों ने जब देखा यमदूतों को तो पूछा, अरे भाई तुम 4 काले कोट वाले कौन हो? कहा हम तो यम के द्वारा भेजे गए यमदूत हैं। लेकिन तुम लोग कौन हो? कहा हम, तुम लोग चारों चमकीले कौन हो? कहा हम देवदूत हैं। कहा देवताओं से कि तुम क्यों आए हो? कहा हम तो लेने आए हैं अपने अजामिल को अपने देवलोक ले जाने के लिए। तो यमदूतों ने कहा, अरे देवता तुम लोग निर्णय करना नहीं जानते हो? तुम लोग कैसे मूर्ख व्यक्ति हो? अरे जीवन भर तो पाप ही किया, जीवन भर पाप किया, पापाचार में संलग्न रहा, आज मर गया तो तुम इसे देवलोक में ले जाओगे? वाह रे गजब हो गई, इसको तो अब यमलोक ले जाएंगे। देवताओं ने कहा तुम्हें पता नहीं है, इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है मरते मरते। किसका? नारायण का। यमदूतों ने कहा ये बताओ तुम्हारे स्वामी का नाम लिया है? अरे अपने बेटे का नाम लिया है। कहा अरे बेटे का नाम लिया, बेटी का नारायण नाम तो लिया ना? कहा अच्छा ये बताओ नारायण, देवदूतों ने कहा ये बताओ नारायण नाम पहले मेरे स्वामी का है या पहले इसका बेटे का? बेटा ना आज का है पर नाम तो चिन्मय है, नाम तो अनादि अनंत है, इसलिए रूप किसी का हो देह, लेकिन नाम तो हमारे स्वामी का ही है। इसलिए जैसे भी हो, आलस्य से हो, मन से हो, विमन से हो, भगवान का नाम लिया जाएगा तो वो कभी भी असफल नहीं जाता है। महाराज यमदूतों ने कहा मैं लेने आया हूं। बोले नहीं नहीं मैं ले जाऊंगा। दोनों में द्वंद्व खड़ा हुआ। बाद में यमदूतों ने ले जा करके अपने यमलोक में ले गए। कहा किसको? अजामिल को। लेकिन जैसे ही यमराज ने देखा यमदूतों को कि अजामिल को लेकर के आ रहा है, कहा रुको, बाहर रखो बाहर रखो। क्यों? कहा इसको अंदर मत लाना। अरे महाराज क्यों? कहा मैंने कहा था ना, मेरे आगे श्राइन बोर्ड लगा, वो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किसको नरक में लाना है किसको नहीं लाना है। तो महाराज किसको लाना है? तो कहा बोर्ड पढ़ लो कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम चेताश्च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि तानयद्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। यमराज कहते हैं कि जिनके जिह्वा से कभी हरि नाम का स्मरण नहीं हुआ, हरि नाम न निकले, जिसके सिर कभी हरि के चरणों में न झुके, जिसका हाथ कभी ताली मीठी मीठी न बजाया, जिसका पैर कभी परिक्रमा न किया, जिसका मुख कभी भगवान का नाम न लिया, ऐसे लोगों को ही लाया करो, बाकी किसी को भी हाथ मत लगाना। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये कथा मुझे कुंभज अगस्त ऋषि ने महर्षि मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई थी, जो आज प्रसंगानुसार तुम्हें बता दिया। अब तुम ही बताओ इससे ज्यादा नाम की और महिमा क्या हो सकती है? इससे बड़ा और क्या हो सकता है? यमराज कहते कि एक बार भी अगर आपने नाम भगवान का ले लिया है भाव से तो वो कल्याण होगा।
इस प्रकार से नाम की महिमा को बताते हुए आगे चलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वृत्रासुर इंद्र का युद्ध होता है। वृत्रासुर अपने वृत्रासुर युद्ध मैदान में ही, युद्ध भूमि में ही उसके अंदर भगवत जागृत हो जाता है, भगवत सेवा जागृत हो जाता है और अंत में उसे भी मुक्ति मिलती है। इस कथा को भी बड़े विस्तार से सुनाया, पर मैं विस्तार से कहूंगा तो बहुत अधिक समय इसमें लग जाएगा। तो मैं आगे चलते हुए अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, एक तरफ तो सब भगवान को समदर्शी कहते हैं, पर जिधर देखो भगवान देवताओं के पक्ष लेते हैं, दैत्यों को हमेशा मारते काटते पीटते ही रहते हैं, देवताओं का ही सहायता करते हैं भगवान, राक्षसों का कभी भी भगवान कल्याण नहीं करते हैं, हमेशा देवताओं का ही पक्ष लिए। कहा, नहीं रे परीक्षित, भगवान समदर्शी है। तुम क्या कह रहे हो, भगवान समदर्शी नहीं है? कहा, कोई प्रमाण है महाराज? कहा, हाँ है। परीक्षित ने कहा, कौन सा प्रमाण? सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा यह प्रश्न है ना कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, तो सुन, दैत्य कुल में ही जन्मा एक कयाधु नंदन प्रहलाद। प्रहलाद दैत्य वंश में ही जन्म लिया था, लेकिन भगवान ने जो कृपा करी वो तो बहुत किसी पर किया ही नहीं, भगवान ने तो जो कृपा किया सचमुच। कहते हैं, सुनो इस कथा को। हिरण्यकश्यपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, उसका भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके वध कर दिया था, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पूरे धरती को, इस पूरे पिंड को ही, मृत्यु लोक को ही लेकर के रसातल पाताल में घुस गया था। धरती पूरा जल राशि में प्रणीत हो गया था। तब भगवान ने वाराह रूप धारण करके, सूकर का रूप धारण करके और उसका वध करके पुनः पृथ्वी का स्थापित किया था। उसके बाद से हिरण्यकश्यपु कट्टर वैरी हो गया, नारायण के नाम से चिढ़ होने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे भाई का हत्यारा है नारायण, इसलिए सब जगह घोषणा करवा दिया हिरण्यकश्यपु ने कि कोई भी नारायण का नाम लेता दिखाई पड़े उसको तुरंत प्राण दंड दिया जाए। जिसको पूजा करना है मेरे नाम का करो, मेरा नाम गाओ, मेरा कीर्तन करो। ओम हिरण्यकश्यपाय नमः, ओम हिरण्यकश्यपु भगवते नमो नमः, ऐसा बोलो। कोई नारायण नमो नमः कुछ नहीं बोलेगा, बस मेरे नाम का ही एक आचरण हो, व्यवहार हो। पर उनके ही घर में उनके 4 पुत्र हुए। कयाधु नंदन, यानी उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। और प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं पर बड़े प्यारे हैं। लेकिन कहा परीक्षित जी ने, महाराज इससे पहले भी आपने वरदान की कथा को कहा, हाँ वरदान उसका बड़ा भयंकर था। तो कहते वरदान कौन सा था? तो इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर महाराज अखंड इसने तपस्या किया, ऐसा भयंकर तपस्या किया कि इसके शरीर में दीमक लग गई, शरीर में केवल अस्थि रह गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर के इसे शरीर में पूरी तरह मांस मज्जाओं से निर्मित किया और पूछा, वरम ब्रूयात, मांगो पुत्र क्या चाहते हो, क्योंकि आज तुम्हारे जैसा ना कोई व्रत करने वाला मिला, ना हमारे जैसा कोई देने वाला मिलेगा, तो मांगो मोह मांगा। कहा महाराज मुझे अमर बना दो। कहा महाराज अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी समय एक निर्धारित है, कल्पों में हम भी बदल जाते हैं, इसलिए तुम अमर तो नहीं हो सकते हो, और मांगो। कहा महाराज मैं, अब तो इसने वरदानों की झड़ियां, इतिहास में आज तक न भूतो न भविष्यति ऐसा किसी ने मांगा ही नहीं था जैसा मांगा। तो क्या मांगा कि न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न जानवर से न मरूं न मनुष्य से मरूं, न 12 महीने में किसी महीने से मरूं, न सुबह न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, है ना, न ब्रह्मा जी के सृष्टि में बनाए हुए किसी प्राणी से मरूं। अब तो इसने वरदान की झड़ी लगा दी,
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बस बस कर कितना मांगेगा, अरे इतना कहीं कोई वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणि से वरान ममा तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी बोले हे हिरण्यकश्यपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे गए वरदान ये सारे बड़े दुर्लभ है, परंतु क्या करूं, आज तक ऐसा किसी ने मांगा नहीं, ऐसा तपस्या नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें सारा के सारा वरदान तुम्हें प्राप्त करता हूं। तथास्तु। अब तो वरदान प्राप्त किया, जैसे गाड़ी में पेट्रोल आते ही एकदम गाड़ी को भगा ले जाओ, ऐसे ही इसने मांगा सो आप जो है सो चरई वही थी, चारों तरफ घूमने लगा, टहास करने लगा, है कोई हमसे कोई लड़ने भिड़ने वाला, चारों तरफ जाता, अहंकार में मदान्ध हो गया। कालांतर में इसे 4 पुत्र हुए, अहलाद, अनुहलाद, संहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी के अन्य भाई तो थे पिताजी के अनुकूल, लेकिन ये जो थे नारायण के परम भक्त, बचपन से ही प्रतिभाशाली। प्रहलाद जी को बचपन में ही भगवान कृष्ण के स्वरूप से अधिक प्रेम हो गया, नारायण के नाम के अलावा वो कुछ जानते ही नहीं थे। दिन रात भगवान नारायण के नाम लेते। पिताजी ने समझाया गोद में रख कर के, बेटा उस नारायण का नाम तुम क्यों लेता है, अरे तुम्हारे चाचा का हत्यारा है वो हिरण्याक्ष का, इसलिए उनका नाम मत लो। पर नहीं मानते, लेने लगते नाम। अंत में खींच करके हिरण्यकश्यपु ने अपने विश्वविद्यालय में दाखिल करवा दिया। हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय, संडामर्क विश्वविद्यालय, जहाँ काटने मारने की, हिंसा की विद्या सिखाई जाती है। वहाँ प्रहलाद जी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हिंसा न करके अहिंसा परमो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए नाम कीर्तन करने लगते हैं। और वहाँ से पढ़ करके कुछ दिन बाद आते हैं। पिताजी ने पूछा बेटे क्या क्या पढ़ा, कहा पिताजी 9 प्रकार का विषय हमने पढ़ा। अच्छा बेटा 9 प्रकार का सुनाओ। तो आज प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को नवधा भक्ति ही सुना डाले। कहते ये नवधा भक्ति, यही नवधा भक्ति है जो सबरी मैया ने राम जी से मांगा था। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये नौ भक्ति मांगा था ना। आज ऐसे ही भागवत में कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, आज हिरण्यकश्यपु का जो एक प्रिय पुत्र है, छोटा पुत्र प्रहलाद जी, उन्होंने अपने पिताजी को यह सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत्यधा तन्मे याते धीता उत्तमम। कहा पिताजी 9 प्रकार की भक्ति है भगवान की सेवा करने की। प्रथम भक्ति है श्रवण, सुनना, कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम स्मरण करना, पाद सेवनम चरणों का धोना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्य सेवा करना, दास बन करके आदि आदि 9 भक्ति के लक्षण है। अब तो लाल पीला हो गया क्रोध में कि मेरा बेटा होकर के मुझे भक्ति का लक्षण सिखाता है, चल भाग यहाँ से। दूतों से कहा, मंत्रियों से, जाओ इसको जाकर के पहाड़ों से ढकेल दो, नीचे गिरा दो, खाई में गिर जाए, ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को लेकर के जाते हैं सब और पटक देते हैं, पर नारायण आकर के बचा देते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज होलिका आती है जो इसकी बहन है, इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि आग भी तुझे न जला पाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने वरदान इसलिए दिया था कि कोई ऐसा भक्त हो, बच्चा हो, कोई अबला स्त्री हो जो आग के बीच में लपट में हो, तो उसको तुम बचा सको, रक्षा कर सको, हित के लिए तुम्हें वरदान दिया गया था। लेकिन आज एक भगवान के भक्त का अहित करने के लिए गई है। आग से चारों तरफ, मतलब जो आग कंडी होता है, कंडी को पूरी तरफ ढक दिया
और बीच में जाकर के ऊंचा पहाड़ बना करके उसमें प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गया। बेटा बैठो, कहानी किस्सा सुनाऊंगी। और उसमें आग लग जाता है। आग लगता है पर प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता है। और जो आग लगाने वाली आज आग में जल गई और जिसको लगाया गया वह बच गया। इसी को कहते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने मुझे रक्षा किया, ऐसा हमने क्या काम किया, हमने तो केवल नाम ही तो लिया। पर हे प्रभु आज हाथ आपने थाम लिया मेरा, क्या काम किया था आपका। प्रहलाद जी कहते हैं ऐसा क्या काम, ध्यान दीजिए, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने हो, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया हो, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। तेरा नाम। दिन दुखियों का तू सहारा है, वो दिन दुखियों का तू सहारा है। डूबती ना तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर उसे तूने कभी रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, तो जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने थाम लिया। तो हे प्रभु हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसे आप मुझे रक्षा करे बचाए। भगवान ने कहा आभास लीला करके कि हे प्रहलाद मैं शीघ्र आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर अब कोई संकट आया तो मैं आऊंगा। कई प्रकार के कष्टों से षड्यंत्र से प्रहलाद को मारने का प्लान बनवाया, लेकिन सबको खत्म कर दिया गया। सारे षड्यंत्र को ध्वस्त कर दिए भगवान की कृपा से। अब एक दिन ऐसा आया, प्रहलाद जी घर में थे, पूजा पाठ करके उठे,
बार बार खूब गाली देते थे, मंद आत्मा दुर्विनीत, अरे मंद बुद्धि कहीं के, एक तू ही है जो इस कृष्ण रूपी कीड़े को फैला रहा है, वायरस को फैला रहा है हमारे 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 राज्य में, नहीं तो कोई नहीं है। तू बेटा ना होता तो मैं अपने हाथ से मार देता, लेकिन क्या करूं, पितृमोह मुझे पुत्र मोह घेर लेता है। जबकि तुम्हारा नारायण उड़ान कहीं नहीं है, तुम्हारा नारायण भगवान कहीं है ही नहीं, लेकिन तू झूठे उनका नाम लिए जा रहा है। कहीं देखा है तुमने, कभी है? कहा पिताजी वो तो हर जगह है। कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम अति प्रकट हो ही मैं जाना। अब इसने कहा कि तुम्हारा नारायण हर जगह है। अरे मूर्ख कहीं के, हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? खंभे में भी है? कहा हाँ खंभे में है ना। अच्छा खंभे में है, अच्छा खंभे में है तो ठीक है, देखता हूं मैं। और हाथ में महाराज हिरण्यकश्यपु ने आज एक भयंकर गदा को हाथ में थाम लेता है, और एक बार जोर से इसने जाकर के आगे खंभे में जो प्रचंड वार किया, प्रहार करते ही उस बीचों बीच साक्षात आज नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोल नरसिंह भगवान की। गगन गड़गड़ारो, गगड़ गड़गड़ानो, खंभ फाटो चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दशन जीभ लब लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नरसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि अट्टहास से सारे दैत्य मूर्छित हो जाते हैं। हिरण्यकश्यपु का सिंहासन डगमगाने लगता है। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, परंतु सोचने लगा कि मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो बहुत से वरदान है। भगवान एक बार प्रहलाद के तरफ देखा, प्रहलाद जी रो रहे हैं। आज भक्त एक भगवान को प्रकट करवा दिया। इस रूप को देखकर भक्त प्रहलाद के नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे पिता का, ये बड़ा अत्याचारी है, पापी है। भगवान नरसिंह झपट कर कहते हैं, जैसे बाज जो होता है, बाज पक्षी या गिद्ध जैसे सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे ही आज नरसिंह भगवान ने झपट करके पकड़ा और उसको लेकर के सीधा बीचों बीच दहलीज पर बैठ जाते हैं। दहलीज पर जब बैठे तब इसने हा 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 करके खूब जोर से हट्टहास किया, हंसने लगा, क्योंकि ये तो दैत्य था। हंसने लगा। भगवान ने कहा, क्यों हंसता है? कहा, मुझे क्यों आप पकड़ करके रखे हो? पकड़ करके भगवान ने कहा, एक बार जोर से अट्टहास किया, डर गया, भयभीत हो गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, सुनो, जहां से आए हो वहां चले जाओ, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नरसिंह भगवान ने पूछा, क्यों? कहा, मैं वरदानों से वर्धित हूं, मेरे पास बहुत से वरदान हैं। अच्छा बेटा बताओ क्या क्या वरदान है? कहा, मैं न भीतर मरूंगा न बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा, मूर्ख, पहले देख तू है कहाँ? न घर के बाहर है न भीतर है, दहलीज पर है। इसको लगा बात तो सही है। कहा, और बोल क्या वरदान है? कहा, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, समय देखो, गोधूली बेला है, सांझ का समय है, सांझ को न दिन कहा जाता है न रात कहा जाता है। अच्छा और वरदान मांगो, और बोलो क्या है? कहा, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तब भगवान ने कहा, ये बड़े बड़े नाखून देख रहे हो, नाखून, इससे ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करूंगा। कहा, और क्या है बोलो? कहा, मैं 12 महीने में किसी एक भी महीने में नहीं मरूंगा। नरसिंह देव ने कहा, देखो ध्यान से, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल माह बनाया है, महीना बनाया है। जैसे 3-4 साल पर जो एक महीना एक्स्ट्रा होता है ना, पिछले साल सावन, पिछले साल ही ना सावन जो है, सावन 8 रवि सोमवार पड़ा था 2 महीने का। तो हे मूर्ख कहीं के, तुम्हारे लिए मैं 13वां महीना बनाया हूं, और इसीलिए मैं 13 बनाया हूं क्योंकि तुमने ब्रह्मा जी से 12 महीनों में न मरने का वरदान प्राप्त कर चुका था। तो आज मैं इस 13वें महीने में जो विशेष, जिसको कहा जाता है मलमास भी कहते हैं, विशेष पक्ष मास, वो भगवान ने इसे इसके लिए ही स्पेशल बनाए थे। तो भगवान ने कहा, अब क्या करोगे? कहा, मैं न पुरुष से मरूंगा न मैं सिंह से मरूंगा, मतलब न मनुष्य से न जानवर से। भगवान ने कहा, मेरा रूप को ऊपर से नीचे तक देख ठीक से। देखा तो सिर जो है, सिर ऊपर का
ये तो सिंह है और नीचे का नर है, इसलिए मैं नरसिंह हूँ। अब बताओ क्या है? कहा अब तो बैटरी लो हो गया, अब जो है बैटरी का एक लाल खूंटी था वो भी खत्म हो गया, अब तो डिस्चार्ज होना है। भगवान ने पकड़ा उसे और जोर से बड़े बड़े नाखूनों से हृदय के बीच फाड़ करके आंत को निकाल करके माला पहन करके जोर से अट्टहास किया। नरसिंह भगवान ने कहा आज अधर्म पर धर्म ही विजय हुआ, अनीति पर नीति की विजय प्राप्ति हुई। और भक्त प्रहलाद की भक्ति ने आज नरसिंह भगवान को जो वरदान इतना अधिक प्राप्त कर चुका था कि इसके लिए कोई मारने के लिए देवता को सोचना पड़ा था कि भाई एक तो वरदान है नहीं, इसको तो इतने इतने सारे मैगजीन है इसके वरदान के, सबको नष्ट करना है। भगवान ने बड़े बुद्धिमता से इसको नष्ट किया और आज भगवान इतने क्रोधित है कि देवता सोच रहे हैं कि अब भगवान अपने निज रूप में आए। भगवान शंकर ब्रह्मा ने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, लक्ष्मी जी को भेजो, क्योंकि पति कितने भी परेशान हो, पति कितने भी क्रोधित हो, पत्नी अगर सज संभर कर जाती है और मनाए तो मान जाती है। लक्ष्मी जी ताता थैया करती हुई, छम छम पायल घुंघरू पहनी हुई, 16 श्रृंगार करते हाथ में थाली सजाकर दीपक के गई कि मैं अपने पति देव का आरती उतारूंगी। आरती उतारने लगी सो भगवान नरसिंह ने हुंकार मारा, जोर से किया सो ये भागी, बहुत दूर जाकर के थाली वाली फेंक करके पलट गई लक्ष्मी मैया। देवताओं ने सोचा अब क्या होगा। कहा कितना भी क्रोधित हो पिता, लेकिन उसका अगर छोटा बच्चा रोने लगे तो बच्चा से बड़ा प्रेम रहता है, भगवान को भक्त से बड़ा प्रेम होता है। तो आप प्रहलाद ही कुछ कर सकते हैं। प्रहलाद जी आगे बढ़ करके कहे प्रभु आप मेरे अपराधों को भूल जाइए और मुझे माफ करिए, मेरे पिता को माफ करिए। इतने में भगवान नरसिंह अब बिल्कुल शांत हो गए, रौद्र रूप से अब शांत रस में आ गए। और शांत में आने के बाद वात्सल्य रस में आकर के जीभ से चाटने लगे, क्योंकि सिंह का शेर का तो मुख था, तो जीभ से चाट करके प्रेम प्यार करने लगे। आज भगवान ने ऐसी कृपा करी, प्रहलाद को चाटने लगे। स्वपाद मूलो पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया प्रलीप्तुत। दोनों भुजाओं से आज हृदय से लेकर के लगा लिया प्रहलाद को हिरण्यकश्यप नरसिंह देव ने। और भगवान ही आज कहने लगे हे भक्त प्रहलाद आज मेरी ही आने में देरी हो गई, तुम तो कब से पुकार रहा था, मुझे तो और पहले आना था। तुझ पर कितना तुम्हारे पिता ने अत्याचार किया, अब बताओ ना कुछ मांगना चाहते हो? कहा मैं यही मांगता हूं प्रभु कि मेरे पिता का अधोगति न हो, सदगति हो जाए। कहा अरे प्रहलाद तुम जैसे भक्त जिस कुल में एक बार जन्म ले लेता है उसके 21 पीढ़ी तर जाते हैं। पिता का छोड़ो, 7 पहले 7 आगे अभी का जो है 21 पीढ़ी तर जाता है, इसलिए तुम्हारे पिताजी का कोई दुर्गति नहीं होगा। हमारे हाथों से मरने वाला कभी दुर्गत नहीं होता है, सदगति हो जाएगा और तुम्हारे पिताजी हमारे ही लोक को चले जाएंगे। कहा धन्य है प्रभु। और इस प्रकार से प्रहलाद जी को बड़ी कृपा किए। आगे चल करके प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरोचन, उन्हीं विरोचन जी के पुत्र होते हैं महाराज बलि। बलि महाराज होते हैं, लेकिन बलि महाराज को छलने वामन देव जाते हैं। आप सब इस कथा से परिचित हैं। चूंकि यह जन्म भगवान का भी होना है तो हम अगर इसमें सब अगर विस्तार करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, तो मैं इसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता हूं कि शुक्राचार्य ने यज्ञ किया। जब देवासुर संग्राम हो गया और जब पता चला दैत्यों को कि देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, तो शुक्राचार्य ने कहा कि हे बलि तू अब यज्ञ कर और यज्ञ करके फिर से अपने शक्ति को प्राप्त कर। यज्ञ करने गए बलि महाराज, सो वहीं वामन देवता चले गए छल करने। और वामन देव पहुंचते हैं, 3 पग भूमि मांगते हैं, शुक्राचार्य मना करते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते हैं। बलि ने कहा आज मुझे दान करने दीजिए गुरुजी। 3 पग में ही प्रभु, एक पग में ही पूरे रसातल है ना को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरे पग में पूरे एक भी कण नहीं बचा जहां भगवान का चरण न गया हो। 3 पग में, 2 पग में ही पूरे भगवान समस्त सृष्टि को नाप लिया। अतल वितल सलातल रसातल जितने लोग हैं
भुवन है सबको नाप लिया, तीसरा पग बकाया रह गया बाकी। भगवान ने पूछा बलि अब बताओ संकल्प कैसे पूरा करोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बलि ने कहा प्रभु ये बताइए दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? कहा दान देने वाला दानी बड़ा होता है। तो मेरा सिर तो बाकी है ना, अभी तो मैंने संकल्प दिया था, मैंने दिया था दान, अब मेरे सिर पर रखिए और फिर अपना संकल्प पूरा करें। तो भगवान उसके सिर पर लात रखते हैं और भगवान बंधन बनते हैं। आप सभी जानते होंगे भगवान नारायण को ही पाताल लोक में ले जाकर के बलि महाराज अपने घर के द्वारपाल बना लेते हैं। द्वारपाल बन जाते हैं। लक्ष्मी जी बेचैन हो जाती है, परेशान कि कितने दिन हो गए अभी तक आए नहीं मेरे पतिदेव, कहाँ गए क्या हुआ। तब लक्ष्मी जी जाती हैं लक्ष्मी जी बलि से कहती हैं कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। कहा नहीं नहीं मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता हूं। भगवान भी बंध गए थे ना, चक्कर था, भगवान भी बंध गए थे, कोई बंधन में डाला नहीं गया था, भगवान अपने आप बंध गए थे। भगवान का एक अपना शर्त रहा उसके कारण। अब बलि अच्छा बलि बंधन क्यों किए थे पता है? हे प्रभु आपका रोज दर्शन करूंगा बाहर निकलते और अंदर आते समय, इसलिए। लक्ष्मी मैया ने कहा कि पति के बिना लक्ष्मी के बिना लक्ष्मी पति के बिना लक्ष्मी का क्या मूल्य होगा। लक्ष्मी जी जाती हैं बलि से कहती है, पर बलि कहा था ना ना मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा भैया आप छोड़ दो। कहा मुझे बहन, आपने भैया कहा, आप मेरी बहन हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा आज अपने भैया के हाथों में कलाई में मैं राखी बांधूंगी। तो आज लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधा। राखी बांधने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि बंधाई देना पड़ता है बहन को, क्या दोगे? तो कहा क्या लोगी बहन? कहा मुझे इस अपने द्वारपाल को ही दे दो। और लेकर के लक्ष्मी जी चली गई अपने वैकुंठ में। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो इसीलिए ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, ये न त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। ऐसा कोई बलि जैसा कोई दानवीर नहीं हुआ जिसके यहाँ भगवान बंध गए थे दान के कृपा के कारण। आगे कहते हैं सुखदेव भगवान की हे राजन, भगवान का एक अवतार हुआ था चाक्षुष मनवंतर में। प्रभु ने गज का उद्धार किया, गज ग्राह को उद्धार किया, गज को ग्राह से उद्धार किया भगवान ने हरि रूप धारण करके। तो उस कथा को सुनाया कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना वृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, त्रिकूट नाम के एक पर्वत पर एक गजराज अपने अनेक हथनियों के संग, बालकों बच्चों के संग विहार करता था। त्रिकूट मतलब तांबा सोना और चांदी का बना हुआ वह सुंदर पर्वत, उसके बीचों बीच सघन एक जंगल है, अरण्य है। उसमें हाथी जो था गजराज अपने हथनियों के संग विहार करता। एक दिन गर्मी से संतृप्त होकर गजराज अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ सरोवर में चला गया स्नान करने। तो हाथी का स्वभाव होता है नहाता है जल में और बालू मिट्टी रेत उड़ेल करके अपने शरीर पर खूब आनंद लेता है। तब तक उसमें रहने वाला एक ग्राह ने उस गज को पकड़ लिया, गज के पैर को पकड़ लिया, चरण को पकड़ लिया। गजराज ने सोचा ये छोटा सा जीव मेरा क्या कर लेगा। अरे हमसे बड़े बड़े सिंह भी पलायन खाते हैं, डरते हैं, बड़े बड़े पशु भय खाते हैं, ये छोटा सा जीव क्या करेगा। लेकिन देखिए बंधु वो हर चीज छोटे नहीं होता है। चींटी के नाक में अगर क्या बोलते हैं सूंड में चला जाए, हाथी के सूंड में अगर चींटी चला जाए तो हाथी का मौत हो जाता है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकता है और तलवार का काम चाकू नहीं। सबका आप अपना अपना काम का रूप आकार होता है, इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, भगवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, गुरुदेव भगवान को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए।
गुरु अगर आपके छलने वाले हो, जैसे गुरु होते हैं कई जो शिष्यों से छलते हैं, पैसा ठग लेते हैं, तो भी शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु में दोष दर्शन न करके गुरु को वामन के रूप में मानो। वामन देव जैसे बलि को छलने आए थे, ऐसे ही मुझे छलते हैं। अगर गुरु आपके छलते हैं, आपके साथ छल करते हैं, तो भी आप गुरु जी को कुछ बोलिए मत, बस आप कहिए हे प्रभु हमारे गुरुदेव तो वामन देव है। अगर आपके गुरुदेव क्रोधी है, बात बात पर क्रोधित होते हैं, तो भी उन्हें कुछ मत बोलिए, कहिए कहीं भी गुरु जी का कोई निंदा मत करिए, बस यही कहिए कि मेरे गुरु जी परशुराम के अवतारी हैं। क्रोधित हो जाते हैं। गुरु गंभीर है तो राम जी के अवतारी है, गुरु गंभीर है तो राम, क्रोधित है तो परशुराम, छलिया है तो वामन, पर गुरु सर्वदा वंदित। जय हो। तो वह गजराज का एक अपना अहंकार था, लेकिन वो भी छोटा मोटा तो था नहीं, क्या बोलते हैं, ग्राह। इसने पकड़ लिया, पैर छोड़ ही नहीं रहा है। अब पूरी ताकत लगा लिया, नहीं हुआ तो पत्नियों से कहा, बच्चों से, आओ बच्चों मुझे बचाओ, अब ये मेरा छोड़ नहीं रहा है, अब मेरी रक्षा करो, पत्नियों की रक्षा करो। पत्नियों ने भी गए रक्षा किए, खूब सूंड में सूंड फंसा करके निकालना चाहा, लेकिन टस से मस नहीं हुए, छोड़ करके सब जाने लगे गजराज को, पत्नी भी बच्चे भी। क्यों कि अब क्या करें? गजराज ने पूछा, अरे अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो छोड़कर मुझे? कहा महाराज अब आपके कारण बच्चों को लेकर के मैं थोड़ी मरूंगी, आप तो जा ही रहे हो, अब बच्चे तो कम से कम बच्चे, हम तो बच्चे। इतने में ही गजराज को वैराग्य हो जाता है कि जिसके लिए मैंने जीवन भर दूर दूर तक जाकर के पेड़ के टहनियों को तोड़कर बच्चों को खिलाया, पत्नियों का भरण पोषण किया, जब मैं रहता था तो ये हथनियां, हमारे छोटे छोटे बच्चे भयमुक्त चलते थे, सिंह भी भय खाते थे, लेकिन आज मेरा स्थिति, आज समय थोड़ा क्या गड़बड़ हो गया, ये सब छोड़ करके चले गए अपने ही। कहा ये दुनिया भी ऐसी ही है कि सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिशि घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छोड़त, को न आवत नेरे। सुख में तो आपके साथ सब आ जाते हैं, इसलिए इस दुनिया में, संसार में कोई किसी का नहीं है, सब अपने कर्म से आया है। जितना दिन जिसका लिखा है, जहाँ खाने का लिखा है, जहाँ जाने का लिखा है, वहाँ जा करके खा करके पी करके फिर वो तोता जो है पिंजरा छोड़ करके उड़ जाएगा। इसलिए इस माया में भुलाए कि नहीं चाहिए, भुलाए के चाहिए माया में कि नहीं, भुलाना नहीं चाहिए। किसी एक सुंदर भगवान के भक्त ने गाया है कि ये जो हमारा आत्मा है ना, ये तोता है, एक दिन ये तोता जो होता है ना, खोता को छोड़ करके भाग ही जाता है। इसलिए माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, शरीर मर जाता है, शरीर रूपी जो ये तोता है, आत्मा रूपी तोता, ये निकल जाता है, एक दिन उड़ करके सबको छोड़ करके चला जाता है। इसलिए आइए हम सभी एक वैराग्यपूर्ण सुंदर भजन को सुनते हुए आगे बढ़ते हैं भक्तों। माया चेरी हो माया कि काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो, खोता छोड़ के जाई के पड़ी, माया सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाई
करोड़ चाहे कितनो कमैबा, लाख करोड़ चाहे कितनों कमैहा, खाल खियाला नाता काथी लेके जईबा, खाला खियाला ना तो हाथी लेके जइहा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, खाल खियाला नाता काथी लेके जईबा, खाल खियाला नाता साथ लेके जइहा, तोहार भूली जई है हो कि तोहरे भूली जई है पहिरल लंगोटा हो, तोहरी भूली जई है पहिरल लंगोटा हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बार तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। उड़ी जाई सुगनाला वटी के नता की, उड़ी जाई सुगनाला लौट के नता। देखिए जो चला जाता है ना एक बार वो फिर कभी नहीं आता है, जाने वाले फिर कभी लौट कर नहीं आते हैं, पर उनकी यादें बहुत आती है। ऐसे ये शरीर से आत्मा जब निकल जाता है तो फिर ये मनुष्य शरीर बहुत याद करता है कि हमने कभी भगवान को भजन ही नहीं किया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल हमने संसार के घर वालों को देख रेख में भरण पोषण में समय को व्यतीत कर दिया, लेकिन कोई महत्व तो नहीं दिया हमें। शायद कहीं हम आपके लिए आधा भी आधा किया होता, परिवार को जितना किया उससे आधा से आधा भी किया होता, तो शायद मेरी दुर्गति न होती प्रभु। अंत में आकर के और साधक भगवान से कहता है, उड़ जाई सुगना लवटी के नता की, उड़ जाई सुगना लवटी के नता की। कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी, कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़ी काकी, उड़ जाई सुगना लवट के नता की, उड़ जाई सुगना लवट के नता की। कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़े काकी, कहाँ बड़े भाई दोस्त कहाँ बड़े काकी, कहाँ बड़े भाई दोस्तों कहाँ बड़ी काकी, कहाँ बड़े भाई दोस्तों कहाँ बड़ी काकी। और कितरिया चूड़ी फोड़े रोई है अलोता हो, तिरिया चूड़ी फोड़ी रोई है अलोता हो, खोटा छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोटा छोड़ के जाए के पड़ी काहे माया में भुलाइल बाड़ तोता हो, खोटा छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी शरत खातिर मन पौर होता हो, खोटा छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी शरत खातिर मन पौर होता हो, खोता छोड़ के जाई के परी, काहे माया में बुलाइल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाट तोता हो,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार विधि महे परेशाया विधि मई, हे प्रभु मेरे पास कोई बुद्धि नहीं है, मैं गज हूं। और गजराज को विश्वविद्यालय में तो पढ़ करके नहीं आया है जो स्तुति और मंत्र प्रार्थना जानेगा। अब भगवान से कहा, हे प्रभु संसार को बनाने वाले आके मेरी रक्षा करो हे प्रभु। तब भगवान ने तुरंत गरुड़ पर सवार होते हैं, गरुड़ पर बैठते हैं और तुरंत आकर के ग्राह को तारते हैं, गजराज उबार देते हैं। और उसके बाद गजराज ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे गोवान, हे गोविंद, हे गोपाल, आपने हमारे शरण में रखा, आपका मैं भूरी भूरी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और गजराज कहा कौन था, तो वह पूर्व जन्म में एक राजा था जो कि महर्षि भृगु ऋषि का इसने अपमान किया था। अपमान के कारण महर्षि ने कहा था, जाओ राजन, इतने घमंड में हो, जाओ हाथी ही बन जाओ। इस प्रकार से उस राजा का अहंकार हो गया था। अहंकार के कारण भृगु ऋषि ने श्राप दिया, श्राप से मुक्त हो गया स्वयं भगवान हरि ने। हरि का मतलब होता है हरि, हरना। भगवान ने गजराज के दुख को हरा, इसलिए इनका नाम हो गया हरि। और भगवान उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इस प्रकार से हमने तुम्हें कथा सुनाया। कहा, महाराज मेरे लिए तो बहुत समय कम बचा है, धीरे धीरे मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब तो मैं मर जाऊंगा, 7 दिन का ही तो मामला है। कहा, मूर्ख, मरोगे नहीं, तुम तो मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मरना क्यों कहता है बार बार। आगे कहते हैं चल करके कि 9वें स्कंद में सूर्य वंश का चरित्रण किया। गंगा अवतरण की कथा आप सब जानते होंगे। महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए। महाराज सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ करने के उपरांत एक घोड़ा को छोड़ा गया, अश्व को, कि जो पकड़ लेगा उसके साथ युद्ध होगा, युद्ध करेगा, और जो युद्ध जीत लेगा वो घोड़ा लेकर चला जाएगा। लेकिन चंद्रमा ने, इंद्र ने यहाँ षड्यंत्र किया था। इंद्र ने जाकर के उस घोड़े को ले जाकर के पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। ध्यान में, योग में थे, समाधि में थे कपिल मुनि, जाकर के छुपा देता है। कपिल मुनि छुप जाते हैं। उसके बाद इंद्र वहां से निकल जाता है। पता चला घोड़ा कहीं गायब है। सगर पुत्रों को पता चला कि कपिल मुनि ले गए हैं शायद। पाताल में चला गया। सगर पुत्रों ने ही इतना पृथ्वी को खोद दिया पाताल में जाने के लिए कि सागर बन गया। आज जो सागर है, समुद्र, ये सगर पुत्रों के द्वारा ही खोदा गया जमीन है। 60,000 लोगों ने खोदा था एक साथ। और उस समय का हाथ, उस समय का फावड़ा भी गजब रहे होंगे, जो इतना बड़ा सागर को, समुद्र को ही स्थापित कर दिया। अब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। अरे महात्मा, चोरी करते हो और हमको देखते ध्यान में बैठ गए हो। महात्मा असली थे। कपिल मुनि का ध्यान खुला, गाली दे रहा है। क्रोधित हो गए। उनके नेत्र से एक अग्नि का लपेट आया और अग्नि प्रज्वलित होया। उससे 60,000 पुत्रों का जल करके भस्मीभूत हो गए। अब जब पता चला सगर को, तो सगर ने के और भी आगे वंशों में दिलीप थे, अंशुमान थे, इत्यादि ने तपस्या किया। क्यों? क्योंकि गंगा जी जब तक नहीं आएंगे धरती पर, तब तक इनके पुत्रों का उद्धार नहीं होगा। तब दिलीप, अंशुमान इत्यादि ने खूब तपस्या किया, भगवान नहीं आए, गंगा जी नहीं आई। तब अंत में भागीरथ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ने कहा, मैं तो आऊंगी, परंतु मेरा, गंगा जी ने कहा, मेरी जो वेग है, स्पीड, उस वेग को धरती सहन न कर पाएगी। मैं रसातल को चली जाऊंगी धरती फाड़ करके, इसलिए कोई मेरी वेग को कोई धारण करने वाला है तो मैं आऊंगी। तब शिव जी से प्रार्थना किया गया। शिव जी ने कहा कि हाँ, मैं जटाओं में समेट लूंगा। फिर जटा के माध्यम से
गोमुख से गंगा प्रकट हुई और गोमुख से उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पटना होते हुए आगे सीधा चले गए। कहाँ? कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है? गंगा सागर में। गंगा जी गंगा सागर में गई और वहीं सागर पुत्रों के शरीर जो जला हुआ राख था, उसके राख के ऊपर से गंगा जल प्रवाहित हुआ और सबके सब का उद्धार हो गया। बोलिए कपिल मुनि महाराज की जय। कपिल मुनि सबका उद्धार करवाए गंगा जी के माध्यम से। और आगे चल करके कहते हैं, बहुत संक्षेप में राम कथा सुनाया गया। ठीक है, भागवत जी में राम कथा सुनाया गया, लेकिन बहुत संक्षेप में, केवल संक्षेप में इसलिए सुनाया गया क्योंकि भगवान राघवेंद्र सरकार पहले अवतार लेते हैं, उसके बाद चंद्रवंश, पहले सूर्यवंश तब चंद्रवंश। तब सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अयोध्या है मनुनाराज्ञ अयोध्या, मनु महाराज ने नगर बसाई थी अयोध्या। उस अयोध्या में एक चक्रवर्ती सम्राट है अजपुत्र दशरथ जी, उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ जी बड़े दुखित चिंतित हुए कि मुझे कोई संतान नहीं है। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के कारण यज्ञ नारायण स्वयं आज हविर धान खीर लेकर के निकले और खीर को कहा कि आधा आधा दोनों रानी बांट ले। तो एक खीर कौशल्या मैया और एक कैकेयी मैया, आधा मतलब एक खीर का जो कटोरी था उसमें से आधा हिस्सा कौशल्या और आधा कैकेयी ले ली। और दोनों महारानी यानी कैकेयी और कौशल्या ने अपने भाग से आधा आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा को 2 हिस्सा मिल गया, कैकेयी और कौशल्या को 1-1 हिस्सा। तो इसी के कारण कौशल्या जी के 1 पुत्र राम हुए, कैकेयी के 1 पुत्र भरत हुए, परंतु सुमित्रा जी 2 खीर का हव्य खाई, इसलिए उनके शत्रुघ्न और लक्ष्मण होते हैं। बोलिए चारों भैयन की। इस प्रकार से अवतार होता है और चारों वेद स्वरूप है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। कहते हैं बहुत कम समय में गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत कम समय में संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करके भगवान राम यज्ञोपवीत संस्कार आदि से निवृत्त हो करके जब सकुशल अपने राज्य आते हैं तो गुरु विश्वामित्र जी मारीच सुबाहुओं से बड़े परेशान होकर के राजा से मांगने आते हैं कि हे राजन, मुझे राम लक्ष्मण दीजिए। कहा नहीं नहीं, देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, देह में प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है, पर सो भी आज प्राण भी मैं आपको दे दूंगा, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। हे ऋषिवर, मैं राम को नहीं दे सकता हूं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया है कि राम केवल आपके पुत्र नहीं है बल्कि समस्त जगत के जगत आधार है। ये जब जाएंगे तो कुछ न कुछ लेकर के आएंगे ब्याज सहित। ये गुरु आपको विश्वामित्र जी ब्याज सहित लौटाते हैं, जिसको भी ले गए उसको ब्याज सहित दिया है। और सचमुच राम जी गए, सीता जी आई, भरत जी गए, मांडवी जी आई, लक्ष्मण जी गए, उर्मिला जी आई और शत्रुघ्न जी गए, सुतकीर्ति आई। जनक जी महाराज की 4 पुत्रियां और दशरथ जी के 4 पुत्रों का विवाह होता है जनकपुरी में। आप सभी इससे परिचित हैं। इस प्रकार से चारों का विवाह होता है। घर आते हैं, कैकेयी मैया को कान भर देती है, कौन? मंथरा। और उसके बाद कैकेयी 2 वचन मांगती है। आप सभी जानते हैं वो 2 वचन क्या है? भरत का राज्य और राम का वनवास। राम जी वन में चले जाते हैं 14 वर्षों के लिए। राम जी अयोध्या में रहते तो मर्यादा पुरुषोत्तम कभी ना कहलाते, इसलिए वन गए तो वन करके क्या है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। आते हैं अयोध्या, दीपोत्सव होता है। इस बार दीपोत्सव में भी इस बार सरकार ने तो बहुत शायद 24-25 लाख दीपोत्सव से पूरी अयोध्या श्रृंगारित हो जाएगी। अयोध्या गाजे बाजे से झंकृत हो जाएगी। पुनः अयोध्या अपने प्राचीन वैभव संपदा को प्राप्त करके आज वैश्विक स्तर पर अयोध्या को जो भी देखता है सो देखता ही रह जाता है। कुछ भी कहे, पर जो भगवान रामचंद्र जी अभी दर्शन दे रहे हैं राम जी के मंदिर में, ऐसा मूर्ति कोई देखा भी नहीं होगा। मूर्ति तो सभी भगवान के ही हैं, परंतु उन मूर्ति में ऐसा लगता है कि
कि शायद भगवान भी ऐसे ही रहे होंगे, और ऐसा लगता है कि शायद भगवान कुछ बोलेंगे, कुछ चल करके आएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनाएंगे, फिर से विवाह करने जनकपुर चले जाएंगे, लीला करेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि भगवान एकदम सशरीर ही है। ये भगवान की ही कृपा है कि उस मूर्ति में साक्षात भगवान ही प्रविष्ट हो गए हैं। जो भी दर्शन न किए हो वो दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इतने लंबे प्रतीक्षा के बाद भगवान रामचंद्र जी अपने नए घर में आए। हमारे पूर्वजों ने तो सोचना, पर पूर्वज तो सोचते सोचते चले गए कि राम मंदिर कभी बनेगा भी बनेगा, क्योंकि सब जानते थे कि कभी बनने वाला नहीं है, केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जाएगी। लेकिन कोई ऐसा देशभक्त आया, ऐसे कोई शासक आया जिसके सहयोग से, राजकीय सहयोग से ऐसा राम मंदिर बना कि विश्व के जो सबसे बड़े, आपको बताऊं, जो AI है ना, AI ने भी इसका प्रशंसा किया था कि हम, AI ने जो इंटेलिजेंस है, कि हम अपने सर्किल से भी भगवान के ऐसी मूर्ति को नहीं बना मेकअप कर सकते हैं जैसा ये कर दिया गया, जैसे दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि सही बात है, जिन्होंने मूर्ति बनाया था वो भी जब आए प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो हतप्रभ रह गए कि क्या ये हमने ही बनाया है। उन्होंने जो बनाया था उनमें और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में एक अलग अलौकिक एक प्रभाव आ गया था, उनमें फर्क आ गया था। भगवान में ऐसा लगा कि एकदम आत्मा प्रविष्ट हो जाता है शरीर में ना, तो चलने फिरने बोलने लगता है, ऐसे ही भगवान हो गए। तो भगवान की कृपा ही है उस मूर्ति में, भगवान की अपनी ही निजी कृपा है। तो भगवान राम की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा कामना करते हुए मैं इस राम चरित्र को समाप्त क्या विश्राम करता हूं। क्योंकि राम चरित्र तो क्या कहा कि राम कथा सुनी, राम कथा सुंदर करतारी, सनसय बिहांग उड़ावन हारी। राम भगवान के नाम गुणानुवादों पर जो ताली बजाता है ना, वो मन में जो संशय रूपी चिड़िया है वह उड़ जाती है। और आइए एक सुंदर भजन के साथ हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर बढ़ते हैं। ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए, देखिए आप में से कोई ताली नहीं बजा रहे, और ताली चॉकलेट लुटाया जाएगा तब तो एकदम ताली भी ताल तक पहुंच जाएगा। ताली बजाना चाहिए, आपके पड़ोसी बगल वाले की कसम है, आप लोग बजाइए एक बार ताली, क्योंकि कब से नहीं बजा रहे हैं।
सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन सिया रघुबर राजे, रघुबर राजे, रघुबर राजे, रघुबर राजे, रघुबर राजे, देख भाई मैं देख भाई, देख भाई मैं बावरिया, देख भाई मैं बावरिया, अवध बिहारी सावरिया, जय हो अवध बिहारी सावरिया। ले चल ले चल ले चल, ले चल अपने नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोली सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से भगवान राम के सुंदर चरित्र का महिमा का गायन किया, सुनाया। अब चंद्र वंश में आते हैं और कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित ध्यान देना, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान परोषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तो सुरस्त्रिया। कहा मोक्षदायिनी परमपुरी धाम मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। महाराजा उग्रसेन बहुत ही, यहाँ के जो महाराजा हैं मथुरा के, वहां के महाराजा का नाम है उग्रसेन महाराज। वो परम प्रतापी धर्मात्मा, परंतु इनका जो बेटा हो गया कंस, पूछिए मत। ऐसा हुआ कि उसके क्रियाकलापों से हर एक व्यक्ति दुखी रहता है, घर से लेकर के बाहर तक। न किसी को न सुख से रहता है न रहने देता है, जहां तहां काट मार उठा पटक, यही उसका क्रियाकलाप है। महाराज उग्रसेन बड़े सीधे साधे भोले राजा थे।
अब क्या करते, इतना बड़ा आतंक का इसका सीमा बढ़ गया था, जहां देखो तहां लोगों को सताना, दुख देना, कष्ट देना, मारना, पीटना, लूटना, यही काम था। तो एक दिन इसके मन में विचार आता है, बस आप लोग 10 से 15 मिनट आप इंतजार करें, भगवान का अवतार होगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनेष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। कहा वसुदेव जी के घर भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में आए, लेकिन इसके पीछे का जो कहानी कहा कि मथुरा में, पावनपुरी मथुरा में महाराज उग्रसेन के धर्म कर्म से मथुरा खूब सुंदर हमेशा चहचहाता हुआ, खिलता हुआ नजर आता था। पर उग्रसेन जी को एक पुत्र हो गया ऐसा खतरनाक, कंस, जो सबको कष्ट देता, दुख देता, जहां तहां हिंसा ही कराना, उपद्रव करना और करवा देना, यही इसका एक अपना संकल्प होता था। एक दिन कंस अपने महल में बैठा था, तो सोचा कि हमने तो खूब हिंसा किया, हमने तो खूब आतताई किया, आतंकवादपन किया, हमने कभी किसी को सुख से रहने नहीं दिया। सो लोगों के हृदय में हमारे लिए छवि होनी चाहिए एक, वो छवि नहीं है। जो भी देखता है हमसे डरने लगता है, बच्चे डर जाते हैं कि आ गया कंस। कंस नाम से लोग भय खाते हैं। तो कंस ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे डरे हुए लोग हमारे मित्र हो जाए, हमारे बड़े सखा हो जाए, लोग हमें खूब प्रेम कराने, विदा करके ले जाऊंगा, इसके ससुराल मैं छोड़ने जाऊंगा। कंस का कहना था कि मैं जब जाऊंगा तो नगर से होते हुए जाऊंगा, जो भी मुझसे डरे हुए हैं, जो भी मुझे बुरा मानते हैं, खराब मानते हैं, वो मुझे आज से अच्छा मानने लगेंगे जब देखेंगे कि अपने बहन का ऐसा ठाट बाट के साथ विवाह किया और विदा कर रहा है। कंस बदल गया, पहले वाला नहीं है, अब तो अच्छा हो गया। तो अच्छा होने के लिए ये नाटक किया इसने। अपनी बहन देवकी का विवाह के बाद विदा करने के लिए रथ पर बैठा और अपने बहनोई वसुदेव जी को बैठाया और देवकी जी को बैठाया और लेकर के जाने लगा। सो भगवान ने सोचा कि अब क्या होगा, अब तो अवतार भी लेना इनके घर ही। तो भगवान ने तुरंत कहा आकाशवाणी किया जाए। तो वहां तुरंत आकाशवाणी होता है कि अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुध। हे अबुध अज्ञानी मूर्ख कंस, तुम जिस बहन को रथ में बैठा करके विवाहोपरांत विदा कर रहे हो ना, इतने प्यार से, प्रेम से, स्नेह से, तो तू भावुक मत हो। इसके द्वारा ही जो अष्टम गर्भ होगा, 8वां संतान, उससे ही तेरी मौत होगी, वही तेरा काल होगा। जो ये शब्द सुना कि सारा प्रेम गायब हो गया, एक क्षण में ही तलवार खींचा, म्यान से उठा करके गर्दन पे लगा दिया देवकी के, केश पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया। भगिनी हंतुमारब्धम खड्ग पानी केच गृहीत। अरे सारी प्रजा समझ गई, अरे राम सचमुच ये तो बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। बड़ा प्रेम दिखा रहा था ना, अपनी बहन पर अत्याचार कर रहा है। मैं जानता था ये नकलीपन कर रहा है, सारा चीज इसका बना हुआ है, कोई चीज इसका असली नहीं है। कंस ने मारना चाहा, लेकिन वसुदेव जी ने कहा नहीं है कंस, आपने मुझे वरण कर दिया है, तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पत्नी का रक्षा करूं। तो मैं पत्नी रक्षा के लिए आपसे कहता हूं, आप मेरी पत्नी को यानी अपनी बहन को छोड़ दो। कहा कैसे छोड़ दूं, इसके द्वारा तो जो बच्चा होगा वो मेरा काल होगा, तो मैं अपने काल को कैसे छोड़ दूं।
कहा हे महाराज, देवकी देवकी तो काल नहीं है ना, देवकी के द्वारा जो आपको संतान होगा वो काल है। हाँ, तो वसुदेव जी ने कहा जब इसके संतान होंगे तो आपको सौंप दूंगा, आप मार देना, बात खत्म, लेकिन देवकी को छोड़ दो आप। ये निरपराधी है, इसका कोई अपराध नहीं है, ये तो अबला है। आज इस पर आप अत्याचार, बहन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए कभी भाई को। कभी भाई को विवाहोपरांत बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। भांजा को नहीं मारना चाहिए, तो बुढ़ापे में हाथ ऐसे से कांपता है। तो वसुदेव जी ने कहा आप चिंता मत करो हे कंस जी, देवकी के 8वां पुत्र को, जो भी पुत्र पुत्री जो भी हो, सब आपको सौंप दूंगा। सच बताओ, झूठ मत बोलना, सौंप दोगे ना? कहा महाराज मुझ पर विश्वास नहीं है। विश्वास है, क्योंकि वसुदेव जी जो थे ना धर्मराज थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोले। कहा मैं ठीक है वापिस कर दूंगा। ऐसा ही हुआ, लिया करके कारागृह में बंद कर देता है। कारागृह में देवकी वसुदेव रहने लगते हैं। दिन प्रतिदिन कारागृह में सोचते हैं, रोने लगती है कि आज हम दोनों का विवाह हुआ, कितने धूमधाम से बाहरी दुनिया में रहते, विहार करते, पर आज एक कैद खाने में कैद हो गई जिंदगी। देखिए विवाह क्या है जानते हैं? विवाह कोई आयोजन नहीं है। ये विवाह जो है कोई संसारिक आयोजन नहीं है, ये धार्मिक आयोजन है। हम सभी के जो सनातन में 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें एक प्रमुख संस्कार विवाह संस्कार है। विवाह को संस्कार माना गया है, इसको संस्कार से होना करना करवाना चाहिए। विवाह का दूसरा नाम है निर्वाह। क्या नाम है? निर्वाह। निर्वाह कर सको तो विवाह करो, नहीं विवाह करके और फिर भटक जाओ तो जीवन में पहले विकास कर लो। विकास करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि विकास करने को तो 40 साल का हो जाता तो विवाह करो। विवाह का एक अपना उम्र होता है। विवाह 25 साल तक लड़का का विवाह हो जाए और लड़की का विवाह भी 20, 22, 25 तक हो जाना चाहिए। बहुत हो जाए लड़का का 30 साल हो, ठीक है, इससे अधिक नहीं। कन्यादान होता है, लेकिन कन्यादान कौन करता है? कोई कन्यादान नहीं। कन्यादान करता कौन है? विवाह में लड़की दान करते हैं। अरे कन्या किसको कहा जाता है? कन्या तो कहा जाता है 9 वर्ष के पूर्व, 12 वर्ष से पहले की जो है, 12 वर्ष तक जो लड़की होती है वही कन्या। मतलब जो नवरात्रि में 9वें दिन जो कन्या भोजन कराते हैं, लड़की को भोजन तो नहीं कराते ना, कन्या को कराते हैं। तो कन्या का दान किया जाता है उसी कन्या का। लेकिन आज कन्या का दान कहाँ होता है? अब तो 30 वर्ष पर शादी होता है, तो कन्या कहाँ हो? तो लड़की हो गई। अब दान कन्या का नहीं। पहले के जमाने में होता क्या था कि 9-10 साल में विवाह हो जाता था, गौना होना होता था 4 साल 5 साल, जब लड़का लड़की जब बालिक हो जाए, बालिका तब। तो पहले बहुत ऐसी दादी अम्मा होंगी जिनको पता चले 13-14 वर्ष में ही शादी हो गया। पहले हो जाता था। पहले शिक्षा एजुकेशन का इतना बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी। आज है कि लड़के बीटेक करते हैं, नहीं उसे नौकरी लगी, एमटेक करने लगे, उसके नौकरी लगे, फिर पीएचडी करने लगे, फिर ये नौकरी दूसरी कोई कंपटीशन करने लगे, नहीं रहा कुछ और। इसी में जब तक नौकरी नहीं तब तक विवाह नहीं, और इस तरह से उम्र बीत जाता है। और विवाह अब तो हो गया, हस्बैंड हो गया ना। पहले पति पत्नी थे। पति मतलब जो पतन होने से बचाए, पत्नी जो पतन होने से पति को बचाए, और पति मतलब जो अपने पति का हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे, गिरने ना दे। पतयः न पतयः, गिरने ना दे पत्नी को। और पत्नी का भी कर्तव्य है कि अपने हमारा पति अगर गलत मार्ग पर है तो उसे अच्छे मार्ग पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। तो पहले पति पत्नी थे, आज हस्बैंड वाइफ हो गया। अच्छा हस्बैंड कहाँ से आया? अंग्रेजों ने कहाँ से खोज किया? तो ध्यान दीजिएगा जरा प्लीज। हस्बैंड का जो हिंदी शब्द पहले था हस्तबंधन था। हस्तबंधन जैसे पानी ग्रहण होता है ना, पानी ग्रहण मतलब पानी मतलब हाथ, ग्रहण मतलब थामना, और इसी का दूसरा है पर्यायवाची, वह है हस्तबंधन। पानी मतलब हाथ, और हाथ को बोलते हस्त।
और बंधन मतलब थामना, पकड़ना। तो लड़की लड़का जब विवाह होता है तो हाथ एक दूसरे को पकड़ते हैं ना, तो ये हस्त बंधन है। तो जो अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा कि हर जगह हस्त बंधन हो रहा है, अब हमको बोलने ही नहीं आ रहा, तो वो हस्त बंधन को हस्त बैंड ही बना दिए। का हस्त बंध नहीं, हम हस्त बैंड करेंगे। तो हस्त बंड करते बैंड पर आकर के रुक गए। तो आज हस्त बैंड हो गया, हस बैंड हो गए। अब हंस हंस के बैंड बजा देती है पत्नियां पति का। तो और वाइफ आ गया, और वाइफ का मतलब क्या है? तो एक महात्मा जी बताते, वाइफ का मतलब है, डब्लू का मतलब विदाउट, और आई इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन। एफ मतलब फाइट एवरी टाइम, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, बिना कारण के और बिना सूचना प्रसारण दिए हुए सीधा आए, लड़ भिड़ गए तुरंत। अब यही सब हो गया धीरे धीरे। लेकिन पत्नी पति का जो धर्म होता है ना, वह सनातन की पद्धति अनुसार जब विवाह होता है तो विवाह के बाद सबसे पहले अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना चाहिए, सुंदरकांड आदि से पाठ होना चाहिए, मंदिर दर्शन, कुल देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आप तो सीधा अब तो शादी होते ही पहुंच जाते हैं कहाँ, हिमाचल के कोने में शिमला है ना, कोई गोवा चले गए, कोई कहीं चले गए। अब बताइए ये सब क्या है? ये विकृति है ना, संस्कृति नहीं, इसको विकृति कहते हैं। संस्कृति कहती है कि विवाह के बाद जब राम जी का विवाह हुआ तो सबसे पहले जब अयोध्या में राम जी आए तो राम जी के कुलगुरु कौन है? बताइए, कोई बताइए, राम जी के कुलगुरु कौन है? जोर से। कुलगुरु कह रहे, कुल देवता कौन है? राम जी के कुल देवता रंगनाथ जी महाराज। आज भी छोटी छावनी में रंगनाथ जी का देखें लेटे हुए काले काले से प्रतिमा है। इसलिए भगवान राम के जो कुल देवता है वो रंगनाथ जी। और कुल देवी कौन है? तो कुल देवी देव काली मैया। राम जी के जो कुल देवी है वो है देवकाली माता, और कुल देवता जो है वो है कौन? तो कहते हैं रंगनाथ जी। इनका आशीर्वाद लेते हैं कि कुल देवी देव काली माता और उत्तर सरयू मैया, श्री राम राम रघुवर अवध बसैया, श्री राम राम। तो कुल देवी जो है वो देवकाली मैया है और रंगनाथ जी कुल देवता है। इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब जाकर के वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आते हैं। और उनकी पत्नी, भगवान राम की पत्नी सीता, जो साक्षात जगत जननी पराम्बा पराशक्ति जनक नंदिनी राम जी की अर्धांगिनी बन करके और उनका सेवा करती है। और राम को महान बनाने में सीता जी की भी बहुत बड़ी अपना योगदान है। पत्नी न चाहे तो पति महान नहीं हो सकता है। पति की महानता के पीछे, सफलता के पीछे पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन इसे समझे तब। तो इस प्रकार से विवाह के बाद हम कभी ससुराल न देख पाए। देव की माता और वसुदेव जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। और इस प्रकार से बंधुओं, दिन में व्यवस्था हुआ होता तो इस पर जो है फूल और थोड़ा चिपका दिया गया होता, रंगीन कागज इस पे। तो इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत होता है। आगे समय कालांतर में एक बेटा हुआ, एक बेटा होता है। वसुदेव जी लेकर के जाते हैं, कंस को सौंप देते हैं। कंस ने सोचा कि वसुदेव तो बड़ा ईमानदार है, जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन इन बच्चों से, इस शिशु से, नवजात शिशु से मेरा क्या शत्रुता है? 8वां जो संतान होगा उससे न मेरी मौत होगी, कहा था, उससे मेरा भय है, तो मैं उसको मारूंगा, इसको क्यों मारूं? ले जाओ, वापस करो। लेकर चले गए। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए कि चलो बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने सोचा जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा कंस का, तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। इसलिए जब बच्चा को मारेगा तभी इसका पाप का घड़ा भरेगा। तो क्या किया कंस ने? ईमानदारी दिखाया। नारद जी पहुंचते हैं, नारायण नारायण करते हुए कंस के आंगन में। कहा, कंस कैसे हो? कहा, ठीक हूं।
गुरुजी, क्योंकि कंस के गुरुजी नारद जी ही हैं। नारद जी ने कहा चेला क्या हाल है? कहा ठीक है। कहा बड़ा उदास लग रहे हो? कहा उदास नहीं, ठीक हूँ। अब उसी 8वां संतान की प्रतीक्षा है, आवे तो मारूं उसको। कहा अभी तक एक भी नहीं आया? बोला नहीं, एक जन्म लिया मैंने, उसको वापिस कर दिया क्योंकि उससे मेरा कोई शत्रुता वैर नहीं है। कहा अरे मूर्ख कहीं के, क्या पता, देवताओं का चाल समझना इतना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। देवता कभी 1 को 8 को 1 करने में भी बहुत आगे रहते हैं। एक कमल का पंखुड़ी लेकर के कहा गिनती करो 1 से 9 तक, तो 1 से 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां कहा इधर से गिनती करो, तो इधर से गिनती किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहा दोनों तो 8 हो रहा है, पहला भी 8 हो गया, 8वां भी पहला हो गया, इसलिए तुम जा करके उसको मारो अभी, नहीं तो हो सकता है 8वां पहले ही आ गया हो और बड़ा हो जाएगा और धड़ के तुम्हारे सीना पर चढ़ के मार देगा, तुम सोचते ही रह जाओगे, इसलिए जाकर के उसको मारो। अब गुस्से में गया, कहा हे वसुदेव जल्दी अपने पुत्र को लाओ, और लेकर के पटक दिया। इस तरह से करते करते महाराज कहते 7 पुत्रों को मार देता है, बड़े निर्मम हत्या करता है। और जब इनके पुत्रों का जब हत्या हो जाता है, देवकी मैया का सहनशीलता समाप्त हो जाती है, सहन शक्ति न रह जाती है, क्योंकि इनके इतने सारे पुत्र चले गए। अब देवता कहते हैं कि हे प्रभु अब देर ना करिए, कंस का पाप का घड़ा बढ़ गया है लगभग, और आपका अवतार होने का सुंदर समय आ रहा है, और अब आपको आना पड़ेगा। भगवान गर्भ में आ गए, और जब गर्भ में देवकी मैया के भगवान आए तो कहते हैं आज देवकी मैया का ललाट सुंदर चमकने लगा, पूरा शरीर कांतिमय हो गया। आज शरीर ऐसा लगता है देखने से कि आज पुष्पों के बीच में चारों तरफ से फूलों से घिरे हुए आज एक कोई बड़ा सा कमल का पुष्प है, गुलाबों से घिरा हुआ है, ऐसा सुंदर तेज युक्त शरीर है। क्यों? क्योंकि आज साक्षात भगवान जगत पिता परमात्मा आज बालक के रूप में जन्म लेने वाले हैं, लेकिन आज पेट में गर्भ में आ चुके हैं देवकी मैया के। सो देवकी मैया का शरीर प्रफुल्लित हो गया, ललाट चमकने लगा। तो कहते हैं देवताओं ने स्वागत किया, आओ प्रभु जल्दी आओ। सभी देवताओं ने आकर के स्वागत किया, और किस तरह से स्वागत किया तो हम सभी आए और प्रभु जल्दी से आओ ना, अब आपकी मीठी मीठी मुस्कान, मधुर मधुर वह वेणु निनाद, बांसुरी के सुर को सुने बगैर मेरा कान सूखे जा रहा है। मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। मुरली की मीठी कन्हैया खोने लगा। अब आके सुना दे बांसुरिया, अब आके सुना दे बांसुरिया। अब मिल भी जाओ सावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ सावरिया, तुझे देख के ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया।
तिरछी चितवन की बाकी अदा, बाकी अदा तिरछी चितवन की बाकी अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, तिरछी गगनों में बाकी अदा, तिरछी गगनों में गजरारे, तिरछी चितवन की बाकी अदा, अदा अदा, तिरछी चितवन की बाकी अदा, तेरे नैन कटीले कजरारे, तेरे नैन कटीले कजरारे, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए सांवरिया, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, अब काहे सताए सांवरिया, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, पिया छोड़ गए दिल तोड़ गए, अब बन के फिरूं मैं बावरिया, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, पिया देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, पिया देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, मोहन नैना आपके जी नौका के आधार, जो जन इनमें बस गए, सो जन है पार। बोलिए बाल गोविंद लाल की जय हो। तो तुझे देख के जी भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया। इस प्रकार से देवकी मैया के गर्भ में आज साक्षात ही नारायण चतुर्भुज रूप कृष्ण बन करके आ चुके हैं। देवताओं ने स्वागत किया सत्य सत्य कह करके कि सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। हे सत्य, सब देवताओं ने मिलकर के गर्भस्तुति किया। हे प्रभु, त्रिकाल बाधित सत्य होए, भूत वर्तमान भविष्य में शाश्वत सत्य आप ही हैं। ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। तत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स परां भवाब्धि। भगवान के जो चरण है ना, कृपा रूपी कृपामयी चरण कमलों की नौका का जो आश्रय लेता है, वह भव सागर को बछड़े के खूर के गड्ढे के समान पार हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सबके अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आज भगवान अवतार ले रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करने के बाद देवताओं ने देवकी माँ की भी स्तुति गाई। दिष्टयाम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्। हे माँ, आप कितनी भाग्यशाली है कि अनंत कोटि
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अधिनायक देवताओं के देवता भगवान चतुर्भुजधारी श्री विष्णु ही आज स्वरूप, आज कृष्ण बनकर आपके पुत्र बनकर के संसार में आ रहे हैं। आप कितनी सौभाग्यशाली हैं, आपका भाग्य का कोई अंत नहीं है। ये देवता भगवान सबको पेट में रख करके सो जाता है तो पूरा संसार जलमग्न हो जाता है, महाप्रलय आ जाता है। लेकिन जो देवता इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में रखता है, पेट में रखता है, आज उसको आज अपने पेट में धारण किए, इससे बड़ा सौभाग्य भला क्या हो सकता है। तो अब धीरे धीरे भगवान के प्रकट काल का शुभ मुहूर्त अनुकूल होने लगे और धीरे धीरे भगवान कृष्ण जो बालक जो बने हैं ना भगवान श्री कृष्ण के विग्रह, उन्हें आप बुलाएं। हाँ, उन्हें बुलाएं और सबसे पूर्व मुख्य जजमान जी आकर के आप भगवान का पहले पूजन, लेकिन आप 2 मिनट रुक जाएं क्योंकि भगवान अभी जन्म ही नहीं लिए हैं, जन्म ले ले उसके बाद। तो अष्टमी का भगवान के प्राकट का शुभ समय आ गया। कौन सा? तो भादो का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गए और इतना ही नहीं, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया, मध्याह्न रात्रि के 12 बज गए और इसी बीच उसी समय भगवान अचानक देवकी वसुदेव जी के सन्मुख चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में प्रकट हो गए। उस अद्भुत बाल छवि को देख करके देवकी मैया वसुदेव जी स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप तो बच्चे लग ही नहीं रहे। अरे तमद्भुतम बालक अम्बुज भेज, तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अरे आप कैसे बालक है जो चतुर्भुज रूप में है, हाथ में गदा है, शंख है, चक्र है, पद्म है, इस सबको त्यागिए प्रभु, आप बालक हो जाइए। विदितोसी भवान साक्षात पुरुषः प्रकृति परा। हे प्रभु आप मेरे लिए आप बाल अवस्था में बाल रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान भक्तों की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भक्तों सूकर बन जाते हैं, वाराह बन जाते हैं, मत्स्य बन जाते हैं, राम बन जाते हैं, परशुराम बन जाते हैं। हाँ, तो भगवान क्या कृष्ण नहीं बन सकते हैं, बालक नहीं बन सकते हैं? देवकी मैया की भक्ति ने और देवताओं के स्तुति ने आज श्री कृष्ण को बालक होने पर ऐसा प्रसन्नता आ गया। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में पेट के द्वारा प्रकट हो गए। देवकी मैया दर्शन की, प्रणाम की, हे प्रभु आज ऐसा आज तो हमारा भाग्य उदय हो गया। लेकिन उसी समय सारे द्वारपाल दरवाजों पर सो गए। ऐसा लगा सबको जो है कुछ इंजेक्शन दे दिया गया और नींद का गोली खिला दिया गया। एक सब पलट गए, जहां थे वहीं पलट गए, सब अचेतन हो गए। इधर वसुदेव जी को प्रेरणा मिली कि हे वसुदेव जी आप अपने मस्तक पर रखे एक टोकरी में और कन्हैया को लेकर के गोकुल चले जाए, नहीं तो यहाँ छोड़ेगा नहीं कंस। तब गोकुल में जाते हैं, लेकिन उससे पहले यमुना मैया पड़ती है, यमुना में प्रविष्ट होते हैं, बारिश होने लगती है और यमुना जी में प्रविष्ट होते हैं, तैसे इतना जल आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि भगवान कृष्ण को ऊपर टोकरी में रखे हैं, है ना। अब यमुना मैया भगवान कृष्ण का चरण का स्पर्श करना चाहती है, इसलिए मस्तक तक जाना चाहती है। तो वसुदेव जी समझ गए कि स्पर्श करना चाहती, तो वसुदेव जी ने हाथ में लेकर टोकरी दर्शन करा दिया, स्पर्श करा दिया। सो तुरंत यमुना मैया, हरिओम।
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग कीर्तन करें। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे बंदी गृह की तुम अवतारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी किसी की जाए किसी की सहाय है अद्भुत हर बात तिहारी है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा कुतारे गोकुल में चमके मथुरा कुतारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अधर पे बंशी हृदय में राधे अधर पे बंशी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे बट गए दोनों में आधे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान यमुना पार करते हुए वसुदेव जी के माध्यम से पहुंचते हैं कहाँ? तो गोकुल में नंद भवन में जाकर के मैया यशोदा सो रही होती हैं। वहां पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण को सुला देते हैं और वहां से संकर्षण के माध्यम से रोहिणी के भी एक संतान थे पुत्री, उनको लेकर के चले आते हैं और उन्हें उसी पुत्री को कन्या को कंस ने उठा करके और पटका था कि वो कन्या उड़ करके बोली थी कि अरे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला कोई पैदा ले चुका है, कोई जन्म ले चुका है इस ब्रज 84 कोस के अंदर। अब तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारा अंत जरूर करेगा। वह कन्या, वह देवी जो उड़ गई थी, कंस के हाथ से छूट गई थी, वह कौन? तो कहा वही विंध्य सुतानाथ विंध्याचल। विंध्याचल पे जा करके और विंध्य पर्वत पर मैया विंध्यवासिनी देवी के रूप से प्रसिद्ध हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी मैया के महिमा तो बहुत अपार है।
इस प्रकार से विंध्यवासिनी मैया की महिमा तो बहुत अपार है। और विंध्याचल मैया इस पूरे ब्रह्मांड की धरती की साक्षात शक्ति पीठों में एक पीठ है जो साक्षात रूप से वहां निवास करती है। विंध्य पर्वत पर उनका जो भी दर्शन करता है उसके जीवन के समस्त ताप पाप संताप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए हम सभी विंध्यावासिनी मैया के लिए कम समय में 2 लाइन में उनको श्रद्धा से शीश नवाते हुए एक पचरा के माध्यम से आइए गाते हुए उन्हें रिझाते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कि धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हथवा खियाइर गईले। धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा हथवा खियाइल रे आहे। तबो नाही काहे मैया दया तोहरा आइले हो। तबो नाही काहे मैया दया तोहरा आइले हो आहे। तबो नाही काहे मैया तोहरा आइले हो आहे। धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा तोहरा नहीं पाइल रे। धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा आइले रे तबो नाही काहे मैया दया तोहरा आइले हो आहे। तबो नाही काहे मैया तबो तोहरा आइले आहे। तबो नाही होए मैया। कौआ बोले से पहले आइला मंदिरवा। कौआ बोले से पहले आइला मंदिरवा। हाजिर बाट सेवा में हमरो शरीरवा। हाजिर बाट सेवा में हमरो शरीरवा। कौआ बोले से पहले आइला मंदिरवा। कौआ बोले से पहले आइला मंदिरवा। हाजिर बाटे सेवा में हमरो शरीरवा। हाजिर बाट सेवा में हमरो शरीरवा। गावत गावत तोहरी भजनिया। गावत गावत तोहरी भजनिया। गावत गावत तोहरी भजनिया होठवा झुरैले हो। गावत गावत तोहरी भजनिया होठवा झुरैले हो। तबो नहीं काहे मैया दया तोहरा आइले हो। तबो नहीं काहे मैया दया तोहरा आइले हो। तबो नहीं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। सझिया के बेरा नित बारिला दिया नवा। सझिया के बेरा में आइला दियनवा। एक महिला है, एक माता है, उसका कोई नहीं है। वो विंध्यवासिनी मैया के दरबार में जा करके और गाय के घी का दीपक बना करके ले जाती है रोज सायंकाल में। और ध्यान रखती है कहीं दीपक ना बुझ जाए। और मैया भी उनका परीक्षा लेती है खूब। कभी कभी आंधी आता है पर उनका भक्ति में शक्ति है, आंधी भी दीपक को
नहीं बुझा पाता है। सजिया के बेरा नित पारिला दियनवा, सजिया के दिया में साइला देनवा, पूती जन पावे मैया राखिला ध्यानवा। राखिला देनवा, कितना ले गैया के घियुआ, ओ कितना ले गैया के घियुआ बाती में सुखैले हो। कितना ले गैया के घियुआ बाती में सुखैले हो। तब नहीं काहे मैया दया तोराइले हो। तब नहीं काहे मैया दया तोराइले हो। तब नहीं काहे मैया धोवत धोवत तोहरी मंदिरवा दवा के आइले आहे। तब नहीं काहे मैया दया तोहराइले आहे। तब नहीं काहे मैया दया तोहराइले आहे। तब नहीं काहे मैया तब ना चलवा ली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा। कीर्ति सबका से न्यारी बा। हे विंध्याचल वाली मैया राउर महिमा बड़ा भारी बा। कीर्ति सबका से न्यारी बा। कीर्ति सबका से विंध्याचल वाली मैया की। इस प्रकार से विंध्य पर्वत पर जाकर के कंस के हाथ से जो छूटी कन्या वह विंध्याचल नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान ने ही कहा कि हे देवी यहाँ रहोगी तो केवल दूध माखन मिलेगा, जुकाम खांसी हो जाएगा ठंडी के महीने में, लेकिन विंध्य पर्वत पर जाओगी तो वहाँ के मिर्जापुर के भक्त भोजपुरी बोलने वाले, यानी कि बिहार यूपी के बॉर्डर पर है, दोनों तरफ से आपके लिए खूब लड्डू मेवा मलाई आएगा, किशमिश आएगा, काजू आएगा, खूब आपके लिए भोग लगाया जाएगा। खूब पाना और सबको आशीर्वाद देना। तो मैं आप सभी दर्शकों के लिए खास करके विंध्याचल वाली माता से कामना करता हूँ सबके झोली को माँ भरते रहना, सदैव सब पर कृपा करना। इसी के साथ अब नंद महोत्सव की बारी आती है। सुबह जैसे ही सुनंदा कौन है तो कहते हैं सुनंदा नंद बाबा की बहन है। नंद बाबा 80 साल के हो गए लेकिन अब तक कोई संतान ही नहीं हुआ। सुनंदा आई है उनकी बहन। एक दिन सुनंदा अचानक से यशोदा रानी के कक्ष में प्रातः काल जाती है तो देखा कि बालक रो रहा है। प्रसन्न हो गई, भैया के पास दौड़ करके गई, भैया नंद बाबा। अरे क्या हुआ? कहा मुझे क्या दोगे बधाई में? अरे हुआ क्या, कुछ दोगे? कहा जो चाहिए सो मांगो सब कुछ दे दूंगा। कहा आपको एक लल्ला हुआ है 80 बरस के उम्र में। सो नंद बाबा उछल के मारे महाराज सीधा गए यमुना में डुबकी लगाए और 101 डुबकी लगाने के बाद आते हैं और अपने लल्ला के जन्मोत्सव में महाराज धूमधाम से कुमकुम चंदन कीचा, कुमकुम चंदन जो है अबीर गुलाल इतना लुटाया गया, ऊपर से दही दूध माखन सब मिल करके कीचड़ हो गया, सबका पैर ढंस जा रहा है। और जे पावा राखाते ही ना, जिसको जिसको बधाई दिया गया वो रख ही नहीं पाया, समेट नहीं पाया, इतना ज्यादा दिया गया। तो इस प्रकार से नंद के लाला के आज भगवान श्री कृष्ण साक्षात आपके परिवार में अवतार लिए हैं और आपके घर में अवतार लेकर के भगवान आपके घर के बच्चों को रक्षा करेंगे। आज ऐसे ही बृहस्पति पांडे जी के बड़े भैया लड़का है, उनका अचानक सुबह में तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, हल्का सा हो जाता है। अब उतने में हमको परेशान हुआ कि ये इतना सुंदर बच्चा, क्या बच्चाई में अच्छा, इस बच्चे में अच्छाई ये है कि दौड़ दौड़ के मेहनत करता है। एक कोई काम कह दीजिए सीधा दौड़ता है, हम पापा से पूछ कर आते, कह कर आते हैं, ये करते हैं, मतलब बहुत सेवा श्रद्धा अभूतपूर्व है, अद्भुत है। उस बच्चे के लिए मैं विंध्यवासिनी मैया से प्रार्थना करता हूँ स्वस्थ सदैव रखें और सबको रखें। और आइए सब लोग मिलकर के नंद महोत्सव को धूमधाम से मनाएं, क्योंकि बच्चा तो सामान्य बच्चा तो जन्म लेता है, सब खूब नाचते गाते हैं, लेकिन आज
हम सबको जन्म देने वाले जगत के पिता जगदीश्वर साक्षात श्री कृष्ण ही अवतार ले लिए हैं आकर के संगने में। तो कहना ही क्या है, जो भी दर्शन करेंगे उन सब का भगवान के प्रति स्नेह प्रेम और बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से पहले थोड़ा पूजन होगा भगवान का, उसके बाद सब लोग नंद महोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। और सब लोग खड़े होकर के, अभी नहीं, जब बधाई होगी तो सब लोग खड़े होकर के बढ़िया एकदम नृत्य करते हुए भगवान के लिए सोहर बधाई से एकदम आनंदित कर दीजिए, ताकि भगवान भी आज ये मानने पर मजबूर हो जाए कि वृंदावन एक नहीं दो दो है। एक कौन सा है जगह, धरौली में भी है, इस गांव में भी, और एक वृंदावन तो मथुरा में, और एक वृंदावन ये भी है। क्या करोगे भगवान? अब हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग खड़े हो जाइए अपने, क्योंकि आप लोग बैठे बैठे बस ताली भी नहीं बजा रहे हैं, तो कम से कम इधर उधर होंगे तो लगेगा कि आप लोग चहल पहल में हैं। और जिनको भी चाहिए कि भगवान, देखिए दुनिया क्या करती है, नाचती वहां है जहां लोग उन्हें मिलते हैं, पर आज भगवान के सामने नाचेंगे ना तो आपके जीवन के सब पाप को समाप्त कर देंगे। और आज भगवान के सामने नाचिए, जो 84 लाख योनि में जो नाचने वाले से मुक्ति दे देंगे। 84 लाख में नाचने से भगवान मुक्ति दे देते हैं। थोड़ा थिरक लेना चाहिए, क्योंकि भगवान आए ही है नचाने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, गवाने के लिए, खाने के लिए, मक्खन मलाई दूध मेवा। तो भगवान क्या है, रसमय है, लीला पुरुषोत्तम। तो सब लोग मिल करके खूब धूमधाम से कि जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। जन्मे हैं हो, जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया हो। नंद के लाला की, नंद मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मन, मोतिया लुटावे, नंद मगन मन मोतिया लुटावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मन मोतिया लुटावे। नंद मगन मन मोतिया लुटावे। अरे रानी यशोमती पलना झुलावे, पलना झुलावे। मत पलना झूलावे, रानी यशोमती पलना झुलावे। रानी यशोमती पलना झूलावे।
गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। पीछे भी पीछे सुंदर मन हर रूप सलोना। 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 कृष्ण की छवि में है जादू और टोना। छवि में जादू टोना। कृष्ण की छवि में है जादू और टोना। कृष्ण की छवि में है जादू और टोना। देखे बलदाऊ जय हो, देखे बलदाऊ देखे बलदाऊ के हैं भैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया। थोड़ा भसान को भी कह देते हैं। गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया ना। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया जी बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। बाजे बधैया जी बाजे शहनैया। बाजे बधैया बाजे शहनैया। जन्म में है जन्म में है जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। और इसी कड़ी में इसी कड़ी में इतने रंगीन रंगीन बैलून हैं और इसी बीच भगवान का अवतार भी है। और भगवान को क्या चखना है तो भगवान को माखन मिश्री चखना है। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है और इसको चखेगा शाम को तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। बावे का और एक मंगाया है इसको चखेगा शाम को तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरारी का। एक बरस हुआ पूरा इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरारी का। आया है जन्मदिन मदन मुरारी का। भादों की अष्टमी है वो संबहार का। सपना हुआ है पूरा
सुख में रहूं रहूं रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। जान तेरा किसने किया श्रृंगार सावरी, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। गौरी मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोलिए बाल गोविंद लाल की जय। तो अब आगे का कार्यक्रम भी हमारे सोहर गाएंगे आप। हाँ, आपको आमंत्रित करें। और जो आप लोग अगर बधैया में कुछ लेकर के आए हैं कृष्ण कन्हैया लाल के देने के लिए, यहाँ आकर आप चढ़ा सकते हैं बारी बारी से। जो भी लाए हैं आप वो चढ़ाते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। बस सोहर के साथ आरती होगा। जो भी कुछ लाया है अपने समर्पित करने के लिए, उन्हें आप आकर शहर से यहाँ पर चढ़ाते रहें। और आ रही है बहुत ही आवे और आप सोहर सुना करके सभी भक्तों को। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा, राजा जी लुटावे ले अन धन सोनवा। गावे दाता नाच दाता थैया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु को, न्योछावर श्री कृष्ण ललाजु को, कृष्ण ललाजु को, कृष्ण ललाजु को, कृष्ण ललाजु को, कृष्ण ललाजु को।
सोहर प्रस्तुति अपना सुना करके भगवान राम लला कृष्ण लला को रिझावे। और आई और आइए, जिनको हम लोगों ने दिन में सुना, आइए